हेलो स्टूडेंट्स। तो अब ये सेकंड वीडियो है हमारा। पहला वीडियो पीएनसी का था, प्रोनेशन कॉम्बिनेशन का, जो कि अराउंड उसमें 6.5 से 7 घंटे का मटेरियल था, जो कि पूरा का पूरा 1 घंटा 50 मिनट में 1 hour 50 मिनट्स में वो कंप्लीट हो गया था। आपको मैं बता दूं कि उसमें टोटल 59 वीडियोस शूट हुए थे। 59 वीडियोस मतलब कहने का पूरा 6.5 से 7 घंटे का मटेरियल आपके लिए 1.5 घंटे से मतलब कहना 2 घंटे से कम में ही इसको कवर कर दिया गया था। वैसे इसमें भी कोशिश करेंगे कि ये भी 1.5 घंटे के आसपास ही ये भी कवर हो जाए। इसमें जेई की आई हुई सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिसेंटली, वो सब डिस्कस करी जाएंगी। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो कि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जाएंगे टिल एडवांस तक के। मतलब कहने का जिस बच्चे ने पहली बार स्ट्रेट लाइन अपने लाइफ में पढ़ रहा होगा उसको भी अच्छे से समझ में आए, और जाएंगे टिल एडवांस तक के। तो स्टार्ट इसमें करेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से। जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और आगे तक के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में सिंपली कोई 2 पॉइंट है, पी है, क्यू है। पी हो गया x1 y1, क्यू हो गया x2 y2। इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 होगी, ये डिस्टेंस y1 होगी। वैसे ही x2 y2 है तो ये x2 होगा, ये y2 होगा। मतलब कहने का ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। तो पाइथागोरस से pq स्क्वायर इज इक्वल टू pr स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। तो pq इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले में 2 डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या होगा कि जो पॉइंट होगा वो जैसे कि पी पॉइंट है, वो ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली। कहने का मतलब जो पी पॉइंट होगा वो ए बी के इन बिटवीन कहीं पर होगा, और एक्सटर्नल डिवीजन में यही पी पॉइंट बाहर होगा। तो जैसा कि दिख रहा है कि ए पॉइंट x1 y1 है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये xy है तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। वैसे ही ये x2 y2 है तो इधर ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बाकी डिस्टेंसेस लिख ली, ये x माइनस x1, ये y माइनस y1, ये x2 माइनस x, ये y2 माइनस y। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AD अपॉन PG इज इक्वल टू PD अपॉन DG। ये लिख लिया हमने। अब बाकी उन्हीं की वैल्यू लिख ली, m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन इतना, और जैसा ये होगा वैसे ही y के साथ में होगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब कहने का m टाइम्स x2 माइनस x इज इक्वल टू n टाइम्स x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो x आएगा वो आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो कहने का मतलब, और सेम ऐसी y के लिए करेंगे तो सेम वही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n आ जाएगा। तो कहने का मतलब p के कोऑर्डिनेट्स हो गए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया। अब ये हो गया इंटरनल डिवीजन में। ये फिगर हमने बनाया क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि m और n का जो रेशियो है, m और n का रेशियो जो है वो इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पॉजिटिव डिस्टेंस दिख रही है। तो इंटरनल डिवीजन में m/n का रेशियो पॉजिटिव होता है, और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि यही p पॉइंट चला जाएगा बाहर, तो यही लेंथ जो होंगी ये नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये याद रखिएगा, m/n का रेशियो पॉजिटिव होता है फॉर इंटरनल डिवीजन और नेगेटिव होता है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन में फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, उसको हम सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन में जैसे कि हमने बताया कि जो P पॉइंट होगा वो बाहर होगा। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, P पॉइंट बाहर है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू m/n। तो बस यहाँ पे ध्यान ये रखना कि n को माइनस n से रिप्लेस कर दें। मतलब जैसे उसमें mx2 प्लस nx1 था तो यहाँ पे mx2 माइनस nx1 होगा, नीचे वही m प्लस n था तो m माइनस n हो जाएगा। ये हो गया इंटरनल डिवीजन का जस्ट अपोजिट एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। बस ये जैसा भी उन्होंने बताया भी कि इंटरनल डिवीजन में m और n का रेशियो पॉजिटिव होता है, m और इसमें एक्सटर्नल डिवीजन में m और n का रेशियो नेगेटिव होता है। इसी में मिड पॉइंट को भी निपटा देते हैं कि मिड पॉइंट अगर ये है तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो बराबर होंगे, m और n बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन अभी और भी आगे चीजें बाकी हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रॉइड वगैरह। तो बात है सेंट्रॉइड का मतलब होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस का मतलब कि जो कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे। कहने का मतलब जो डी पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, तो ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा। एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 1 + 1 2, तो ये 2:1 का रेशियो रहेगा। सेम ये पैटर्न अभी इन सेंटर में या फिर ऑर्थो सेंटर में भी अभी हम फॉलो करेंगे।
तो अब यहाँ पर ये तो हो गया x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। फिर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन 2 प्लस 1 से करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब हम लोग पढ़ते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर इंटरनल बाइसेक्टर्स, मतलब ये इंटरनल बाइसेक्टर, तो ये एंगल a/2 हो जाएगा, वैसे ये इंटरनल बाइसेक्टर b/2 होगा। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये कहलाएगा इन सेंटर। अब यहाँ पे भी एक पैटर्न है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो डी पॉइंट होगा, ये जो एंगुलर इंटरनल बाइसेक्टर जो BC को कट करेगा, डी पॉइंट ये C/B के रेशियो में कट करता है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ये C/B के रेशियो में कट करता है। और जैसे कि हमने सेंट्रॉइड में बताया था कि एक पैटर्न, तो वही है C+B/, बाकी क्या बचा? A। तो C+B/A के रेशियो में ये I डिवाइड करेगा AD को, ये देखिए B+C/A के रेशियो में I डिवाइड करेगा AD को। D हमने ऑलरेडी निकाल लिया सेक्शन फॉर्मूले से कि CX3 प्लस BX2 अपॉन B+C, ऐसे ही Y वाला। फिर उसके बाद B+C/A का रेशियो से I हमने निकाल लेंगे कि B+C इंटू दिस मच प्लस A इंटू दिस अपॉन B+C+A, और सेम ये चीज Y के लिए। तो ये हो गया इन सेंटर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो बात करते हैं अब हम लोग एक्स सेंटर्स की। एक्स सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर एक्सटर्नल बाइसेक्टर। मतलब कहने का ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया, ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया, और ये वाला जो आएगा ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया। ऐसे ही ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल C/2 का, और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो ये दोनों बाइसेक्टर जो होंगे वो कहां पे कट करेंगे? इस I1 पे। अब ये क्योंकि A के अपोजिट है इसलिए इसको हम लोग I1 बोल देते हैं। इसी तरह से C से इंटरनल बाइसेक्टर ये और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये, A से इंटरनल बाइसेक्टर ये हुआ और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये हो गया। क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट B के अपोजिट है तो इसको हम लोग I2 से बोलते हैं, इसी तरह से इसको हम लोग I3 से बोलेंगे। तो एक ये हो गया इन सर्किल, और ये हो गया 3 एक्स सर्किल। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर व्हिच टचेस ऑल 3 साइड्स एट अ टाइम। तो कितने हो जाएंगे? 4 बन जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक पैटर्न है, कि जैसे इन सेंटर का हमारे पास कोऑर्डिनेट था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, ये था इस तरह से y के लिए। तो I1 वाले में बस a को -a कर दें, I2 वाले में b को -b कर दें, और I3 वाले में c को -c कर दें, तो हमको I1 I2 I3 के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे वहां पर B+C/A का रेशियो कट हुआ था, I जो था वो AD को B+C/A के रेशियो में डिवाइड कर रहा था इंटरनली। यहां पर क्या होता है, ये B+C/A के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है, वैसे C+A/B के बीच में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, वैसे इसके लिए भी। अब हम लोग आगे ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, मींस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस टू अपोजिट साइड्स। तो एक ये परपेंडिकुलर, दूसरा इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जहां पे इंटरसेक्ट होंगे H से जनरली डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए वही पैटर्न है, जैसे इन सेंटर में था C/B के रेशियो में, और सेंट्रॉइड में 1:1 का रेशियो था, यहाँ पे tan C/tan B का रेशियो होगा। और फिर उसके बाद D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। D पॉइंट BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है tan C/tan B के रेशियो में, तो D पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब इसके बाद ये जो H जो ऑर्थो सेंटर है, ये इस AD को इन दोनों का सम, और क्या बचा? tan A। तो tan B प्लस tan C/tan A के रेशियो में ये H डिवाइड करेगा। क्लियर? तो अब यहां पर इसमें हमने A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी जगह कम है, तो हमने इसको यहां पे लिख लिया। अब इंटरनल डिवीजन लगाएंगे, तो दिस इनटू दिस मच, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस tan A इनटू x1 अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। एक सर्कम सेंटर और बचा है, उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, बस बहुत हो चुका है इसमें। हाँ, तो ये सर्कम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, बाइसेक्टर पर और किसका? साइड्स का, मींस कि M1 और M2 ये दोनों मिड पॉइंट होंगे, और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये सर्कम सेंटर कहलाता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने डायरेक्टली लिख दिया। कहानी एज इट इज वैसे ही वाली है जो ऑर्थो सेंटर में या सेंट्रॉइड या इन सेंटर वगैरह में हमने ली थी कि sin 2c और sin 2b का रेशियो वगैरह रहेगा, वही सेम कहानी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, यहाँ पे लिखते तो जरा देखने में और लगता, इसी में लिख दिया सिग्मा। बाकी आप समझदार हैं, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अब हमको ये तो पता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर दे लाई इन अ लाइन, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ONGC आपने सुना होगा, ONGC मतलब कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये आपने सुना होगा, जो इजीली याद भी हो सकता है। मतलब हमने कुछ ऐसे पैटर्न बना रखे हैं कि क्योंकि कोऑर्डिनेट कोई कॉन्सेप्ट तो ऐसा है नहीं, तो वहां पे कैसे उसको याद करना है, हाउ टू मगअप, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए।
तो ONGC हम लोग को पता है। अब ONGC हमने इसको एक लाइन ड्रॉ कर लिया। O स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर, N स्टैंड फॉर 9 पॉइंट सर्किल। 9 पॉइंट सर्किल हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ये RMO में रीजनल मैथ्स ओलंपियाड में रहता है। मींस कि एक ऐसा सर्किल जो कि सभी फीट से मींस तीनों फीट से पास हो और सभी साइड्स के मिड पॉइंट से, और कौन सा ऑर्थो सेंटर और वर्टिसेस के मिड पॉइंट से, इन तीनों मतलब इन पूरे के पूरे 9 पॉइंट से जो पास होता है उसको बोलते हैं 9 पॉइंट सर्किल। हम लोग को सिलेबस में नहीं चाहिए कि सिलेबस में नहीं है। फिर G स्टैंड्स फॉर सेंट्रॉइड और C स्टैंड्स फॉर सर्कमसेंटर। ऑल दे आर एट इक्विडिस्टेंट, ये सभी के सभी बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। कहने का मतलब ये 1:1:1 का रेशियो है। अब n को आप दीजिए हटा, n को हटा दें, अगर n को हटा दें तो क्या हो गया, ये 2:1 का रेशियो हो गया, 2:1 का रेशियो। तो अब यहां से हमको बिल्कुल क्लियर है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1। अब हमेशा याद रहेगा। अब ये क्वेश्चन जेई का ही है, जेई 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये दे रखा है। अब इन सेंटर का फॉर्मूला बड़ा होता है, तो मानी बात है कुछ ना कुछ छोटा जरूर इसमें छुपा होगा। तो देखिए इसमें ध्यान से देखा तो AB BC CA सब बराबर है। AB BC CA ये सभी के सभी बराबर है। ये लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आप निकाल ही लोगे। तो सभी की लेंथ 2 आ रही है, सभी की लेंथ 2 आ रही है। इसका मतलब ये एक इक्विलर ट्रायंगल हो गया। और इक्विलर ट्रायंगल में इन सेंटर हो चाहे सेंट्रॉइड हो सब बराबर होता है, यानी कि सेंट्रॉइड ही निकालना है हमको। तो वो हो गया 1 + 0 + 2/3 और आ गया √3 + 0 + 0/3 मींस आंसर हो गया 1,1/√3 मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है जनवरी 2020 जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABC कोई ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं दे रखे हैं। कह रहा है सच दैट P एक ऐसा पॉइंट है कि PAB का एरिया, PBC का एरिया और PAC का एरिया बराबर है। अब सुनिए, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है, राइट एंगल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी की ये तीनों एरिया इक्वल हो, मतलब स्केलर ट्रायंगल हो, तो ऐसा पॉइंट केवल कौन सा होता है, सेंट्रॉइड। यानी P इज नथिंग बट सेंट्रॉइड। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स भाई x1 + x2 + x3/3 से 1 + 6 7 + 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3, 7 + 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3 हो गया। और ये आ गया 1 + 6 5 मींस 6 + 2 8/3, 8/3। तो ये हो कितना गया भाई, P हो गया हमारा 14 और ये 17/6 और ये हो जाएगा 8/3। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि also Q is this much then length of P की। बेकार क्वेश्चन है, मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए अब लेंथ निकलवा रहे हैं। लेंथ निकालने में कोई टैलेंट है क्या? PQ की लेंथ निकालनी है तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगवा रहे हैं वो भी जेई में 17/6 + 7/6 का होल स्क्वायर और प्लस कितना है भाई 8/3 + 1/3 का होल स्क्वायर। और इसमें भी देखिए क्या है, 17 + 7 24/6 मींस 4 का 17 प्लस कितना /4 मींस ये हो गया 4 का स्क्वायर। और ये कितना हो रहा है 8 + 1 9/3 मींस 3 का स्क्वायर। ये बन गया कितना 25। तो PQ कितना आ गया, PQ इज इक्वल टू 5 आ गया। इससे ज्यादा इजी और क्या हो सकता है कोई क्वेश्चन, वो भी जेईई में 4 मार्क्स आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई 2020 सितंबर 3 का, फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ है। और पूछा गया केवल ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिंपली 12th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमने इसमें जानबूझ के शुरू की थोड़ी सी वर्किंग कर दी, आपका टाइम सेव है। बस ये दिमाग बताने के लिए देखिए कि स्ट्रेट लाइन अगर कर रहे हैं तो पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट्स का भी रोल होता है, उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। और सिंपल क्वेश्चन भाई हमको तो +4 मार्क्स से मतलब है ना। तो इसमें क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर निकालना है। मान लिया कि H के होगा, इसका ऑर्थो सेंटर कैपिटल H कोऑर्डिनेट्स हम मान लिए। तो AH का स्लोप इनटू BC का स्लोप इज इक्वल टू -1। AH का स्लोप का मतलब क्या हो गया K - 7/H + 1 और BC का स्लोप का मतलब 1 + 5/-7 -5। इसको सिंपलीफाई कर लिया तो एक इक्वेशन ये मिल गई। सेम ऐसे ही इसका स्लोप मतलब BH का स्लोप इनटू AC का स्लोप इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बस आपके सामने। ये क्या हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 2H - 4K इज इक्वल टू कितना हो गया भाई -18। सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 3K इज इक्वल टू 9 का मतलब K की वैल्यू आ गई 3। ये K की वैल्यू 3 इधर यहाँ पे रख दे तो ये 2H - 3 इज इक्वल टू -9। 2H - 3 इज इक्वल टू -9।
तो ये आ गया 2h इज इक्वल टू -6 का मतलब h इज इक्वल टू -3, तो -3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। +4 मार्क्स से मतलब है जो कि आ गए। ओके, तो ये ONGC पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर a, a tan अल्फा, b, b tan बीटा, c, tan गामा। कह रहा है कि सर्कम सेंटर इसका अगर ओरिजिन हो और h x बार y बार अगर ऑर्थो सेंटर हो तो y बार अपॉन x बार क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है। तो थोड़ी सी वर्किंग हमने कर दी है टाइम सेव करने के लिए। a ये है, b ये है, c ये है। सर्कम सेंटर यानी कि वो इक्विडिस्टेंट रहता है वर्टिसेस से, मतलब कहने का OA, OB और OC ये सब हमने मान लिया कि r। अब एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट, ये तो 0 0 है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मतलब sec स्क्वायर अल्फा आ गया, बाहर आ जाएगा तो a sec अल्फा। तो यहां से a मिल गया r cos अल्फा। अब a अगर r cos अल्फा आया है, इसको हम पुट कर दें यहां पर तो हमको y मिल जाएगा। y क्या मिलेगा, r sin अल्फा मिल जाएगा। कहने का मतलब a के कोऑर्डिनेट्स हो गए r cos अल्फा, r sin अल्फा। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r cos बीटा, r sin बीटा और r cos गामा, r sin गामा। अब इसके बाद जैसे कि ONGC में क्या होता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर दे लाई इन अ लाइन। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ये हो गया सेंट्रॉइड और ये सर्कम सेंटर। तो यहां पे जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो उसको थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया, r कॉमन ले लिया, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा अपॉन 3। ऐसे ही हमने फिर यहां से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये आ गया सेंट्रॉइड हमारा, r कॉमन लेकर ये आ गया। अब इसके बाद ये तीनों अगर एक ही लाइन पर हैं तो HO का स्लोप जानबूझ कर हमने HO को ले रहे जिससे ओरिजिन काम आ जाएगी। HO का स्लोप और GO का स्लोप ये हो जाएगा बराबर। HO का स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से y बार अपॉन x बार इज इक्वल टू दिस -0 अपॉन दिस -0। जब इतना -0 अपॉन इतना -0 करोगे तो r तो कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल आ जाएगा। तो बचेगा कितना, सिग्मा साइन अल्फा अपॉन में सिग्मा कॉस अल्फा। बस यही आंसर है। थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब और थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। अब स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो इसमें कोई दो पॉइंट ले लिए, x1 y1, ये x2 y2। ये x1 y1 है तो ये x1 होगा, ये y1 होगा। ये x2 y2 है तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। कहने का मतलब ये x2 माइनस x1 और ये हो गया y2 माइनस y1। तो ये थीटा, हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी लाइन का जो एंगल होता है, जो स्लोप होता है, जो एंगल होता है, वो हमेशा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मेजर करते हैं। तो ये थीटा है, यहाँ पर tan थीटा को हमने एज्यूम कर लेते हैं n से। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, परपेंडिकुलर मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया। तो स्लोप इसी को बोलते थे कि अगर कोई दो पॉइंट दे रखे हो, कहा जाए स्लोप निकालो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पर अगर if 3 points are collinear, if 3 points A, B, C are collinear, points A, B, C are collinear, तो बड़ा ही सिंपल सा मामला है कि स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC कर देंगे, बराबर स्लोप ऑफ BC कर देंगे अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो इसमें दो लाइन दे रखी हैं। एक ये लाइन है जो कि भाई विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा वन एंगल बना रही है, थीटा टू एंगल बना रही है। इनके बीच का एंगल हमने मान लिया अल्फा है, अभी और भी डिस्कस करेंगे। तो थीटा टू एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। तो थीटा टू इक्वल टू थीटा वन प्लस अल्फा हो गया, थीटा टू बराबर थीटा वन प्लस अल्फा हो गया। यहाँ से अल्फा हो गया थीटा टू माइनस थीटा वन, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा टू माइनस थीटा वन हो गया, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा दिया। m1 बराबर tan थीटा वन माना हुआ है और m2 बराबर tan थीटा टू। तो अब यहाँ पर ये लिख दिया हमने m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस तो ये भी है, ये भी है। कोई लाइन की कोई लेंथ तो होती नहीं, वो तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। और tan 180 माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस tan अल्फा। कहने का मतलब अगर इसकी वैल्यू 7 आ रही होगी तो आप -7 भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर या तो मॉड लगा लें या प्लस माइनस लिख लें। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब अगर लाइंस
पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो भाई ऊपर वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए, tan 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप्स हो गए सेम हो जाएंगे, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तभी ना ये इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी होता है। तो कहने का मतलब 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, यानी कि स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है इतना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीधे सीधे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, a x1y1 b x2y2 c x3y3। तो ये तो हम लोग बचपने से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th 10th में भी यही था। मतलब इसमें पैटर्न है x1y2 x2y3 प्लस x3y3 y1, तो माइनस सेम है चीज y1 के साथ y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। इसी को ही हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में हाफ टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ले सकते हैं। इसी को हम लोग हाफ टाइम्स 2y2 की डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 और फिर x3 y3 वापस x1 y1। ये सबसे ज्यादा सही है, स्मार्ट तरीका यही है, इसी को फॉलो करिएगा। मतलब अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल करना है तो ये नहीं कि आप इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करें, इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें और फिर उसके बाद एरिया निकालें। बिल्कुल सिंपली एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 x4 y4 वापस x1 y1। तो ये बिल्कुल सही तरीका रहता है। अभी हम लोग एरिया ऑफ पेंटागन पे क्वेश्चन भी करते हैं, साथ वहां पे आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। एरिया ऑफ पेंटागन के लिए क्या है, ए बी सी डी ई, ये कोई 5 वर्टेक्स हो गए। तो अब जनरली तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि इसको 3 ट्रायंगल में डिवाइड करते, इसका एरिया निकालते, इसका एरिया निकालते, इसका एरिया निकालते, फिर मॉड लेकर तीनों को ऐड करते। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है। 2/2 में क्या है, x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 3 4 4 5 5 फिर वापस 1, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन, और इस तरह से इसमें हेक्सागन हो चाहे कुछ भी हो, फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन हुज वर्टिसेस आर ये दिस एंड दिस दे रखा है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, बाकी हाफ टाइम्स मतलब जो भी आएगा उसका मॉड तो हम लोग बाद में ले ही लेंगे, मॉड ले लेंगे हम लोग। तो ये कितना हो गया, 1 0 -1 2 करेक्ट है, फिर -1 2 1 5 करेक्ट लिखा है, फिर 2 3 है, फिर मतलब ये -1 2 के बाद 1 5 हो गया, फिर 1 5 के साथ 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, फिर 2 3 के साथ 0 7 वो भी सही लिखा है, 0 7 के बाद फिर वापस 1 0 ये लिख लिया। तो ये आ गया 2 -0 2 लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा है। ये -5 -2 मींस -7 करेक्ट लिखा है, फिर 3 -10 मींस -7 ओके, फिर 14 -0 14 हो गया, और ये हो गया 0 -7 तो ये -14 और +14 कट गया, 2 -7 मींस -5 का मॉड मतलब 5/2 5/2 इसका आंसर। बट ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या लिखना है हमको, ब्रैकेट में लिखना है रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है समझते हैं इसको। तो सही क्या है, पहले भैया इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट तो करें आप। हमने तो यहां पर इसको x1 y1 लिया, तो इसको x2 y2 ले लिया, मतलब इसके बाद इसको ले और फिर 1 5 ले, ऐसे ले, तो मतलब कहने का ये तो यहां से इधर आया, फिर इधर आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2 3 इधर आया, फिर ये इधर आ जा रहा है। पहले पेंटागन तो बना लीजिए आप, तो पहले इसको प्लॉट करेंगे तभी तो हम कहेंगे कि कौन सा x1 y1। भाई इस x1 y1 के बाद x3 y3 यहां पे तो नहीं लेंगे ना हम लोग, भाई x1 y1 को खुद तो नहीं पता है ना कि हम x1 y1 है x2 y2 है, तो पहले हम उसको ऑर्डरली लगा लेंगे। अगर आपने इसको 1 लिया तो इसको 2 लिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, या फिर किसी भी एक को इसको 1 ले लिया, इसको x1 y1 ले लिया, तो इसको x2 y2 इसको x3 y3, मतलब कहने का दे मस्ट बी कॉन्सेक्यूटिव ना। तो यहाँ पे पहले इसको प्लॉट किया, अब 1 0 के बाद 2 3 के बाद 1 5 के बाद 0 7 के बाद -1 2, ये आ गया 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1, और इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब यहाँ पे कोई टैलेंट नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि गलती कहाँ थी। बात बहुत सिली मिस्टेक की है, मेंस वाले तो गलती करवाने पे ही तुले रहते हैं। अब एक चीज छोटी सी और भी है कि अगर इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो क्योंकि एरिया की बात चल रही थी यहीं पे ये भी चीज क्लियर हो जाए। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया formed by them will be 0। तो ये चीज भी एरिया का मामला क्लियर हो गया, बढ़िया था मामला। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन, कोई भी पॉइंट भी दे रखा है x1 y1,
यहां से ये परपेंडिकुलर लेंथ मींस पी क्यू क्या होगी, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला ले लेते हैं, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यही x1 y1 जीरो हो जाए मींस ओरिजिन से परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो इन दैट केस ये जीरो हो जाएगा, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, जैसे ये दोनों लाइन दे रखी है, दोनों पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, दोनों पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे और एक में से दूसरे को सेपरेट कर दे। जैसे कि एक ये लाइन दे रखी है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ये दे रखी है x प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम ओरिजिन से 0 0 से, तो ये आ जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले पे ड्रॉ करेंगे तो आएगा d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक से आ गया OB, एक से आ गया OA, तो AB क्या हो गया OB माइनस OA यानी कि D माइनस C अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ये आ गया। लेकिन एक खास बात का ध्यान ये रखेंगे कि हो सकता है कि एक लाइन इधर हो दूसरी लाइन इधर हो, तो या तो दोनों के मॉड इंडिविजुअली लेकर आप ऐड कर दें, या फिर यही फॉर्मूला अगर लगाना है तो उनका जो साइन आएगा वो आप बदले ना। जैसे कि एक लाइन इधर है तो ये आ गया c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ गया माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर वही लगाना है तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस डी माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया ये फाइनली d प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहाँ पे d प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर क्या कर सकते थे, इसका आपको अगर ये पता है, आपको पहले से क्लियर है कि एक लाइन इसके एक साइड है, तो मतलब आप ओरिजिन इज इन बिटवीन, ओरिजिन बीच में है और आपको ये पता है, तो उसमें दोनों के इंडिविजुअली मॉड ले ले और फिर ऐड कर दे। या फिर अगर इसी को लगाना है तो मतलब कहने का उसमें आप उसका साइन ना छोड़े, माइनस डी माइनस सी, आप इसी फॉर्मूले को लगा दो, बाद में मॉड ले लें डी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसी पे ही अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे हम लोग। तो बात आती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है एक्चुअल में, बेस इनटू हाइट मींस AB इनटू PD। तो AB तो हम नहीं निकाल पा रहे डायरेक्ट, हाँ, लेकिन PD ये क्या हो गया, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो गई, और दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अभी हम निकाली थी। अब AB निकालने के लिए क्या हो गया, ट्रायंगल AQB ये लिखा हुआ है। इसमें अगर हम लोग साइन थीटा देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से कितना आ जाएगा, BQ अपॉन कितना हो गया AB। तो यहां से AB आ गया कितना हमारा, BQ कोसेक थीटा, BQ कोसेक थीटा, BQ का मतलब P2, तो ये हो गया P2 कोसेक थीटा, और ये PD कितना है, P1, और P1 P2 क्या है, ये है P1 P2, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो P1 P2 कोसेक थीटा ये हमारा आंसर हो गया। अब बात आती है कि थीटा कैसे निकलेगा, तो क्या होगा कि ये अगर लाइन में दे रखी है तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो गया। तो यहाँ पे इसका स्लोप दे ही रखा होगा, फिर ट्रायंगल बनाकर वहां से हम लोग कोसेक थीटा निकालेंगे कि भाई ट्रायंगल जो दे रखा है अगर, तो ये हमको tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर से निकाल लेंगे। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हेडिंग है कंडीशन फॉर टू पॉइंट्स लाई ऑन सेम और अपोजिट साइड ऑफ ए गिवन लाइन, कि दो पॉइंट दे रखे हैं और ये चेक करना है कि दोनों पॉइंट अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, एक इधर एक उधर है, या दोनों एक ही तरफ है। तो हम ये कंडीशन जो निकालने जा रहे हैं बाय एज्यूमिंग ऑलरेडी कि बोथ पॉइंट्स आर लाइंग अपोजिट साइड, कि ये अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। अब हम कंडीशन निकाल रहे हैं, तो अगर ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड लाई करेंगे तो मानी बात है कि ये इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। मान लिया कि m/n का रेशियो है, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इस तरह से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो वो लिख दिया हमने, r के कोऑर्डिनेट्स ये लिख दिए। अब ये जो r के कोऑर्डिनेट्स है, r जो पॉइंट है इट विल सेटिस्फाई दिस लाइन, तो हमने x और y की जगह पर ये पॉइंट पुट कर दिए। ये पॉइंट जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए c टाइम्स m प्लस n इधर चला जाएगा। अब m कॉमन लिया और n कॉमन लिया तो हमको ऐसा मिल गया। अब m अपॉन n इज इक्वल टू ये आया। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे कैसे इसको याद रखेंगे। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि
x1 y1 पॉइंट हमने इस लाइन में पुट कर दिए हैं। ये क्या शो कर रहा है कि x2 y2 पॉइंट हमने इस लाइन पे शो कर दिए हैं। m/n का रेशियो जो होना चाहिए इस वक्त होना चाहिए पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट को नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब कहने का ax1 प्लस by1 प्लस c अगर ये पॉजिटिव है तो ax2 प्लस by2 प्लस c इट मस्ट बी लेस देन 0, या फिर ये अगर लेस देन 0 तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, जिससे कि ये जो ब्रैकेट है ये नेगेटिव हो जाए, जिससे कि m/n का रेशियो पॉजिटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि इंटरनल डिवीजन चल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अपोजिट साइन आ रहे हैं, अपोजिट साइन मींस अपोजिट साइड्स, इसी तरह से अगर मान ले कि ये जो P और Q दोनों पॉइंट एक ही तरफ है तो उस केस में R जो पॉइंट होगा वो P और Q को एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि M और N का रेशियो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कहने का ब्रैकेट को पॉजिटिव होना चाहिए। ब्रैकेट अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये हो गया कि ax1 प्लस by1 प्लस c ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो ax2 प्लस by2 प्लस c it has to be greater than 0, and if it is less than 0 then this has to be less than 0। या अगर ये पॉजिटिव हो तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव। इट मींस क्या हम लोग बोलेंगे सेम साइन अगर है सेम साइन तो इसका मतलब सेम साइड तो सेम साइड हो जाएगा। तो ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा है, अपोजिट साइड और सेम साइन तो सेम साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो बात आती है लोकस की कि लोकस का मतलब क्या होता है। अगर कोई कहे इसको डिफाइन करो लोकस को, तो लोकस का मतलब एक्चुअल में होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट का पाथ क्या है। तो किसी भी पॉइंट का पाथ सर्किल हो सकता है, कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे किए, जब 11th में आप स्टार्ट करते हैं तब किस तरह से करता है कोई 11th का बच्चा, कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5। तो उस केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं h, k ले लिया और कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से है 5। इसका मतलब OP इज इक्वल टू 5 के मैंने तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, अंडरवुड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसके बाद h और k तो कोई हम फिक्स पॉइंट लेकर हम तभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। h k कोई फिक्स पॉइंट लेकर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। अब h k का लोकस ले लिया। अब यहां पे लिखेंगे टेकिंग लोकस ऑफ h k, लोकस ऑफ h k कहने का मतलब h k को वेरिएबल कर दिया। तो अब आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर, ओरिजिन और रेडियस 5। नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब ये सेकंड एग्जांपल है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 1, 0, कोई पॉइंट 1, 0 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कोई पॉइंट हमने, अब हम x के h, k नहीं ले रहे हैं, अब xy ले ले रहे हैं डायरेक्टली। तो कोई पॉइंट P x, y मान लिया और s मान लिया, 1, 0 को s हमने मान लिया, और P से इस x प्लस 1 लाइन की जो डिस्टेंस हुई मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमने PM ले ली। तो कह क्या रहा है PS इज इक्वल टू PM। अब PS तो निकाला हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से, PS निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू P से लेके m तक की लेंथ क्या होगी, x, y से x प्लस 1 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी हमने पढ़ा था, तो वो हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन 1 ही हो जाएगी, अपॉन 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 तो निकल लिए, बचा कितना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो कुछ समय बाद हमारा फिर अभी और भी वीडियो आएंगे तो उसमें पता चलेगा कि हाँ ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अब ये है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू टू गिवन लाइंस। कोई दो लाइंस दे रखी हैं, a1 plus b1y plus c1 is equal to 0, a2 plus b2y plus c2 is equal to 0 are equal। तो ये कोई दो लाइन है, l1 is equal to 0, l2 is equal to 0। कह रहा है कि हमें उन पॉइंट्स का लोकस निकालना है जहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इससे अगर हम इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इधर ड्रॉ करें तो ये इक्वल हो। तो ऐसा इधर भी हो सकता है और इस साइड में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे विल बी सेम, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। पॉइंट हम लोग इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो ये हुआ क्या,
ये हुआ क्या, मतलब कहने का ऐसे पॉइंट जिनसे की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों लाइन पे इक्वल हो, तो इसका मतलब ये बात तय होगी कि ये एंगल सेम होंगे, या फिर ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। इसका मतलब ये हो गया एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये एंगुलर बाइसेक्टर्स और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों क्या है अपोजिट, किसी एक लाइन के अपोजिट साइड है। तो अगर एक तरफ से प्लस लेंथ लेंगे तो दूसरी तरफ से माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये इसमें एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, वी विल गेट टू बाइसेक्टर्स आ जाएंगे, हमको दो बाइसेक्टर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें, मतलब कहने का बाइसेक्टर को कायदे से बिल्कुल कायदे से खोद देते हैं उसको कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमेशा दो बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन टू बाइसेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू बाइसेक्टर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। बाइसेक्टर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। अभी और भी बातें इसमें हम लोग करेंगे, तो जरा ही बाकी है। तो उसमें बात करते हैं हम लोग एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि ये जो B2 वाला, B2 बराबर 0 है, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और B1 वाला, B1 = 0, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। लेकिन अब हम वहां पे फिगर थोड़ा बनाने बैठे हुए हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, वैसे आप प्रोसीजर समझ लीजिए। हमने वैसे लिख भी दिया है, क्योंकि कुछ लोग केवल लिखे में ही विश्वास करेंगे। तो पहले सुन लीजिए वो ध्यान से। क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन से L1 = 0, कोई भी एक लाइन उठा ली, और कोई भी एक बाइसेक्टर B2 = 0, इसके बीच का हमने एंगल निकाल लिया, यानी कि tan थीटा निकाल लिया, tan फाई निकाल लिया। अगर उस tan फाई की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब वही वाला एक्यूट हो जाएगा, जो बचा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और अगर tan फाई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो वो वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा, नेक्स्ट वाला एक्यूट होगा, क्योंकि एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप सारे झंझटों से दूर होना चाहते हैं कि कहाँ एंगल निकालेंगे, tan थीटा m1 - m2 / 1 + m1 m2। तो भैया बस केवल इतना अगर आप याद कर लें, a1 a2 + b1 b2, अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, मतलब कहने का बड़ा वाला ऑब्ट्यूज का मतलब बड़ा एंगल, तो पॉजिटिव हो गया, इससे याद कर सकते हैं। a1 a2 + b1 b2 छोटा है, अगर लेस देन 0 है तो एक्यूट एंगल जरा सा। तो a1 b1 क्या है, समझ में आ रहा है ना, a1x + b1y + c1 = 0, जो लाइन थी L1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0, जो लाइन थी L2 = 0, उन्हीं के एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स। तो ये अगर उन सब झंझटों से आप दूर रहना चाहते हैं, इसको याद कर लें। अब इसमें क्या कह रहा है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द रीजन इन विच पॉइंट, कोई एक पॉइंट रखा है T, H, K लाइज। ये T जो पॉइंट है, ये हो सकता है कि बाइसेक्टर पे आ जाए। ये बाइसेक्टर है, B1 = 0 मान ले इसको, और B2 = 0 मान ले। मतलब ये हो सकता है कि ये जो T पॉइंट है इस बाइसेक्टर पे ही आ जाए, अदरवाइज हमने इसको इस रीजन में मान लिया। तो ये B1 = 0 जैसा हमको दिख रहा है कि ये वाला बाइसेक्टर है जिसमें कि T, H, K लाई कर रहा है। तो इसमें करेंगे क्या, बहुत ध्यान सुनना, इसमें आपको सुनना ज्यादा है और आपको देखना कम है। क्या करेंगे, ये T, H, K पॉइंट इस लाइन पे आप पुट कर दें, और यही H, K पॉइंट इसमें भी पुट कर दें। इसका जो भी साइन आएगा, अगर प्लस साइन आ गया, तो यहां पे ये जो दो बाइसेक्टर की इक्वेशन है ना, इसमें प्लस साइन वाला जो बाइसेक्टर होगा उसमें ये H, K लाई करेगा। और अगर H, K हमने इसमें और इसमें पुट किया और नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर ले लेंगे, तो उसमें ये पॉइंट लाई करेगा। सेम ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन के लिए भी होता है, एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन के लिए होता है कि आप इंस्टेड ऑफ H, K आप ओरिजिन पुट कर दें, आप 0 0 पुट कर दें। तो 0 0 पुट करने पर C1 और C2 अगर पॉजिटिव आ गया तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर ले लें, और C1 * C2 अगर नेगेटिव आ गया, तो हम नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर ले लेंगे। दैट्स इट, बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। इसी बात को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बाइसेक्टर इन विच ओरिजिन लाइज, कि क्या करें कि अगर कोई भी दो लाइन दे रखी जिनमें हमने ऐसे बाइसेक्टर निकाले, इसमें ओरिजिन लाई करे, तो करेंगे क्या, पहला स्टेप कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव कर लें। कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव कर लेने के बाद अब उसके बाद पॉजिटिव साइन वाला, यहां पर तो प्लस माइनस दोनों होता है ना, तो प्लस वाला बाइसेक्टर आप निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ पे कोई दो लाइन ले ली, उसमें कह रहा था कि वो बाइसेक्टर निकालो, इसमें ओरिजिन लाई कर रही है, तो हमने इसके कांस्टेंट टर्म यानी कि इसमें पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -3x + 4y + 7 = 0, और फिर पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर ले लिया।
अब इसको सिंप्लीफाई करने में तो कोई टैलेंट है नहीं, वो आप कर लीजिएगा। ये ऑल्टरनेटिव मेथड हमको बहुत अच्छा लगता है टू फाइंड एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये स्मार्ट मेथड है। समझते हैं क्या है। कोई भी दो लाइन दे रखी है, एक लाइन L1 = 0, एक लाइन L2 = 0। मानी बात है इसके दो बाइसेक्टर होंगे, एक का मान लिया हमने U1 = 0 है और एक को मान लिया U2 = 0 है। एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज ही होगा, ये बात है। क्या करिए, कोई किसी एक लाइन पर, किसी भी एक लाइन पे हमने L1 = 0 पर कोई एक पॉइंट ले लिया। कैसे? x = 0 रख लीजिए तो y बराबर कुछ मिल जाएगा, या y = 0 पुट कर दो तो x बराबर कुछ मिल जाएगा। उस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो पास में आएगा वही एक्यूट हो जाएगा। ये मान लिया कि ये लेंथ p है, ये लेंथ q है। अगर मॉड ऑफ p लेस देन मॉड ऑफ q है तो इसका मतलब हो गया u1 = 0 वाला ही एक्यूट है, यानी जो बचा वो ऑब्ट्यूज है। एंड वाइस वर्सा, कि अगर कहीं बाई चांस ये छोटा हो जाता है इससे तो ये एक्यूट हो जाता, ये ऑब्ट्यूज हो जाता। तो ये मेथड बढ़िया है। तो अब पढ़ने जा रहे हैं कि कोई दो लाइन दे रखी है और कह रहा है कि इफ ओरिजिन लाई इन वन ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, देन कंडीशन ये होती है n1 n2 टाइम्स L1 L2 + M1 M2 लेस देन 0 एंड वाइस वर्सा। ऑब्ट्यूज अगर होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जनरली इसमें ये लिख तो दिया जाता है कि हाँ इसके लेस देन 0 है तो एक्यूट हो गया, ग्रेटर देन 0 तो ऑब्ट्यूज हो गया, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। सब चीजें बताई तो हमेशा जाती है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो समझते हैं, डिटेल में वो ध्यान समझते हैं। ये कोई लाइन L1 = 0, ये कोई लाइन L2 = 0 ले ली। हाँ समझिएगा, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक ये परपेंडिकुलर आ रहा है और एक ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक। OM और OL, ओके। अब इसको हमने क्या किया, इसी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मल फॉर्म में वही x cos α + y sin α बराबर p, और p को बना लिया हमने पॉजिटिव, n1 n2 को इसको हमने पॉजिटिव बना लिया। तो अब यहां पर ये जो होगा ये x cos α, यानी कि ये जो एंगल है ये हो गया हमारे ये जो अल्फा वाला एंगल ये हो गया और ये बीटा वाला एंगल ये हो गया। ये x को ये बीटा हो जाएगा, ये cos बीटा हो गया, ये sin बीटा हो गया, ये cos अल्फा हो गया, ये sin अल्फा हो गया। अब आगे पोर्ट तो भर चुका है, अगला देखते हैं। तो एक बात होता है कि ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस इफ एंगल LOM ये ऑब्ट्यूज हो, ये बात होता है, यानी कि 90 डिग्री ज्यादा हो ये एंगल, और ये एंगल है कितना, ये जो एंगल है ये टोटल अल्फा है, ये बीटा, यानी ये बचा अल्फा माइनस बीटा, ये बचा अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा को क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए। दोनों तरफ cos चिपका दिया। अब cos थीटा की वैल्यू अगर 90 ज्यादा है, थीटा अगर 90 ज्यादा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी cos अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0 हो जाएगा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, cos a cos b प्लस sin a sin b लेस देन 0। बाकी cos अल्फा और cos बीटा की इनकी अभी वैल्यू हमने निकाली रखी थी, वो हमने पुट कर दी, तो ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया, इधर भेज दिया हमने, हट गया ये, और बाकी आया L1 L2 + M1 M2 लेस देन 0। मान ले रहे हैं कि N1 और N2 पॉजिटिव है। अभी हम दोनों को नेगेटिव ही मान लेंगे, सब्र रखिए, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव भी मान लेंगे। हमने मान लिया कि दोनों पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि N1 N2 टाइम्स L1 L2 + M1 M2 ये लेस देन 0 रहेगा। अगर हम दोनों को नेगेटिव भी मान लें, दोनों को नेगेटिव मान ले तो अभी उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि दिस इनटू दिस, इस केस में भी हमको ऐसा ही मिलेगा। अभी भी पिक्चर बाकी है। अब अगर N1 और N2 अपोजिट साइन के हों, बात को समझिए कि N1 और N2 अपोजिट साइन के हैं, मतलब ये N1 अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इस तरह से अगर हम मान ले, देन उस केस में cos अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0 इट्स ओके। वहां पे होगा क्या कि ये जो होगा L1 L2 + M1 M2 ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब वहां पे हमने इससे पहले वीडियो में कन्वर्ट किया था ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। कुल मिलाकर क्या हुआ, N1 N2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनका, क्योंकि ये अपोजिट साइन के है तो ये इसको कर देगा नेगेटिव। तो फाइनली हमको क्या मिला कि फाइनली इफ ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस मींस N1 N2 ब्रैकेट L1 L2 + M1 M2 इज लेस देन 0 एंड वाइस वर्सा। तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस ABCD आर पैरेलल टू द लाइंस, पैरेलल टू द लाइंस कह रहा है, मतलब कहने का ये साइड नहीं है, ये इसके पैरेलल है। y = x + 2, y = 7x + 3 इफ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 1, 2, 1, 2 हो गया, एंड एक वर्टेक्स इसका a दे रखा है 0, a यानी y एक्सिस पर है। तो फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो बानी बात है कि दो वैल्यूज मिल रही होंगी, क्यों, क्योंकि या तो ये इधर हो सकता है या इसके 90 बाइसेक्टर दो होते हैं और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो चलिए समझते हैं बात को। मेन बात क्या है, मेन बात ये क्या है कि एक लाइन AB लाइन मान लिया इसके पैरेलल है और ये BC लाइन इसके पैरेलल है, y = 7x + 3। तो होगा क्या, जो इसके बाइसेक्टर आएंगे उनका जो स्लोप होगा, एग्जैक्टली वो बाइसेक्टर नहीं होगा लेकिन उनका जो स्लोप होगा वो या तो इसके स्लोप के बराबर होगा या फिर इसके स्लोप के बराबर होगा।
अगर एक बाइसेक्टर का स्लोप 7 है तो दूसरे का -1/7 होगा। मतलब एक लाइन अगर ए बी ये इसके पहले जो बाइसेक्टर का स्लोप आएगा वो या तो इसके बराबर होगा या फिर दूसरा तो इसके 90 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, इसका बाइसेक्टर निकाल लेते हैं भाई, x - y + 2 अपॉन √2 और 7x - y + 3 अपॉन √50 हो जाएगा। 49 + 1 50 का मतलब √ का 5 √2 को कैंसिल भी कर दिया। अब एक साइन ले लेते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं, जिससे जो आएगा उससे मान लीजिए 10 आ गया तो दूसरे का -1/10 लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया, प्लस साइन ले अगर तो ये 5x - 5y + 10 = कितना है 7x - y + 3। तो ये आ गया -2x और -4y = -7। तो इसका स्लोप आ गया -1/2। ये -1/2 या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। तो अगर इसका स्लोप ये -1/2 आ गया, मानी बात है दूसरे वाले का स्लोप 2 हो जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है ये इसका लिखा है, अगर निगेटिव साइन से लेंगे तो वो 2 दे देगा। तो अब एपी का स्लोप कितना है, एपी का स्लोप है 2 - a अपॉन 1 - 0 यानी कि 1 ही हो गया। यानी कि 2 - a या तो इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा। तो 2 - a बराबर -½ इसका मतलब a बराबर आ गया 5/2। a बराबर आ गया 5/2। इसी तरह से 2 - a को अब हम बराबर कर दें 2 के, तो a बराबर 0 आ गया। यानी a की दो वैल्यूज मिल रही है 0 और 5/2। तो इसका सम मिलाकर कितना आ जाएगा 5/2 इसका आंसर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन मेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इजी सा क्वेश्चन है, मेंस में इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसका एक वर्टेक्स A दे रखा है 3,1 और एंगुलर बाइसेक्टर इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर B का दे रखा है y = x और C का दे रखा है y = -x। तो कह रहा है कि BC की क्वेश्चन निकालो। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल B/2 एंगल B/2 क्यों करवाया है ये क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि फिजिक्स आपको हमसे तो अच्छी आती है, बात कंफर्म है, क्योंकि एंगल B/2 है तो इसकी जो इमेज आएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन वो इस BC लाइन पर गिरेगी। ये बात मैं बता रही हूं, बात फिजिक्स की है। वैसे अभी जो नेक्स्ट वीडियो ही होगा, जो अगला ही वीडियो होगा, वो इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन होगा, उससे आप फॉर्मूले से बहुत जल्दी निकल आएगा। तो 3,1 की इमेज y = x के अबाउट 1,3 हो जाएगी। भाई ये क्या कह रहा है, y = x यानी कि x को y में कन्वर्ट कर दो और y की जगह पर x रख दो। इसी तरह से ये हो जाएगी, क्योंकि ये y = -x है तो ये हो जाएगा -1, -3 हो जाएगा। तो अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं। भाई स्लोप कितना आ गया 3 + 3 अपॉन 1 + 1 मीन्स 3 आ गया। और इसकी लाइन की इक्वेशन y - y1 मीन्स y - 3 = 3 टाइम्स x - 1। ये 3x - 3 आएगा, 3 कैंसिल, यानी कि y = 3x। हमसे वैसे आप जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे इसको, y = 3x, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट वाला मामला। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन, मतलब ये कोई एक लाइन दे रखी है ax + by + c = 0। ये कोई पॉइंट है x1 y1, इसकी इमेज x2 y2 हमको निकालनी है। एक बात होता है जब हम किसी अपने आप को शीशे में देखते हैं तो जो शीशा होता है बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट पर होता है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का। और दूसरी बात ये कि ये लाइन और इसका स्लोप इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये मिड पॉइंट जो होगा x1 + x2 y2 y1 + y2 y2 इट विल सेटिस्फाई दिस लाइन। इसको पुट कर देते हैं इसमें, इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो क्या हो गया a टाइम्स x1 + x2 अपॉन 2 और प्लस b टाइम्स y1 + y2 अपॉन 2 ये आ गया, और प्लस c = 0। एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, यहाँ पे 2c हो जाएगा तो उसको c + c कर लो, दो बार लिख लेंगे अलग अलग। कैसे, ये हो गया ax1 + by1 + c और प्लस ax2 + by2 + c = 0। यानी कि इसकी वैल्यू दिस = माइनस टाइम्स इतना ax2 + by2 + c = माइनस टाइम्स ax1 + by1 + c। ये कहीं पे भी अभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिख लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कर दें। इसका स्लोप हो गया ab का y2 - y1 x2 - x1 और इसका हो गया -a/b, इसको -1 कर दे रहे हैं, उससे एक और इक्वेशन निकलेगी। इसके अलावा ये बात ध्यान रखें कि a/b = c/d अगर है तो ab + cd/b² + d² ये भी हो सकता है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया नंबर लेकर कि 2/3 = 4/6 होता ही है। तो 2/2 और 3 + 4 और 6/3² + 6² कैसे करेंगे तो 30/45 मीन्स ये फिर से 2/3 ही आ जाएगा।
तो इस लाइन का स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी और इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, तो वही हमने किया, दिस इनटू दिस इक्वल टू -1, ये -1 कैंसिल हो गया, ये x2 माइनस x1 अपॉन ए एक तरफ लिख लिया, y2 माइनस y1 अपॉन बी दूसरी तरफ लिख लिया। इसके बाद एग्जैक्टली हमने इस रेशियो को फॉलो किया, ये जो रेशियो प्रोपोर्शन दे रखा है कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, तो ab प्लस cd अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये इक्वल रहता है, तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिख दिया। अब इसके बाद ये लिखने के बाद ये लिख दिया ax2 प्लस by2 एक ब्रैकेट में, और ये हो गया माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1। अब यहाँ पर क्योंकि इसको एक सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, अदरवाइज इसका मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा और स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, दो इक्वेशन होंगी, सॉल्व कर लेंगे, x2 y2 निकल आएगा। लेकिन एक सिंगल फॉर्मूला हो जाए तो उससे थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस c लिख दिया और इधर भी प्लस c लिख दिया। तो पहली क्वेश्चन से ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c आ गया था, तो वो हमने ax2 प्लस by2 प्लस c की जगह पर पुट कर दिया, तो हो गया -2 टाइम्स इतना। ये हमारे पास एक सिंगल फॉर्मूला हो गया। अब इसको डायरेक्टली यूज करके एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही केवल प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 2, 0 विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये दे रखा है, तो x1 y1 हो गया 2, 0, तो ये हो जाएगा, मान लिया इसी से ही देखें तो x2 माइनस 2 अपॉन a का मतलब है 1, a का मतलब है 1, और y2 माइनस 0 अपॉन b का मतलब हो गया 2 इज इक्वल टू a, यहाँ पे लिखा -2 टाइम्स ax1, तो ax1 यानी कि 2 और by1 तो 0 हो गया, -5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 प्लस 4 यानी कि 5, तो x2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये -3 मीन्स 6 अपॉन 5, तो x2 हो गया 6 अपॉन 5 प्लस 2 मीन्स 16 अपॉन 5, और y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना था, 6 अपॉन 5 है, ये 6 अपॉन 5, तो y2 हो गया 12 अपॉन 5, तो ये हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, क्या आ गया 16 अपॉन 5 एंड 12 अपॉन 5। तो एक सिंगल फॉर्मूला रहने से कुछ सेकंड्स तो हम बचाते ही, और ऐसे जरा से सेकंड बचाने से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है इसमें। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो पढ़ते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अपनी ओल्ड एक्सिस पुरानी थी, कोई पॉइंट लिया पी एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x हो जाएगी और ये डिस्टेंस y हो जाएगी। अब हमने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया h, k पर। हम किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो h, k कर दिया, यानी कि ये h हो गया, ये k हो गया, ऐसे लिखा हुआ। तो अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल x हो जाएगी, ये डिस्टेंस स्मॉल y हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, यानी कि ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये डिस्टेंस कैपिटल एक्स हो जाएगी, ये डिस्टेंस कैपिटल वाई हो जाएगी। हमने उसी पी पॉइंट को पी डैश मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो यहां से जैसा कि हमको दिख रहा है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, और इसी को हम ऐसे लिख लें, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस के। दैट्स इट, इसमें तो इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो अब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओरिजिन को फिक्स रखा है, कीपिंग ओरिजिन फिक्स। तो ओरिजिन को शिफ्ट करने वाला पहले बता चुके हैं, और अब यहाँ पर रोटेशन कर रहे हैं। तो अब यानी कि अब ओरिजिन को शिफ्ट भी करें और रोटेशन भी करें, वो चीज़ अब आप अपने आप कर लीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत ध्यान से समझना है सारी बातें। हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं ऑलरेडी आपका टाइम सेव करने के लिए। अब समझते हैं इसको। ये हमारी ओरिजिनल एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस, ये ओरिजिनल वाई एक्सिस। ये कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, स्मॉल एक्स वाई। इसका मतलब ये डिस्टेंस एक्स होगी, ये डिस्टेंस वाई होगी। इट्स ओके। देन इसके बाद हमने इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पे अगर इधर रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इधर भी थीटा एंगल पर रोटेट हो जाएगा। अब हमने इसी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। न्यू एक्सिस अब हमारी होगी कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। अब यही पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल एक्स होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल वाई होगी। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये हुआ 90, ये हुआ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा, और ये है 90, इसका मतलब ये थीटा हो गया। ये थीटा है और ये डिस्टेंस है वाई, तो ये हो गया एक तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं, वाई कॉस थीटा, और सी बी डिस्टेंस, सी बी यानी कि ए डी हो जाएगा वाई साइन थीटा, कैपिटल वाई साइन थीटा। ठीक इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एक्स है और ये थीटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कैपिटल एक्स कॉस थीटा और ये सामने वाला कैपिटल एक्स साइन थीटा। इट्स ओके।
अब स्मॉल एक्स यानी कि ओ ए इज इक्वल टू कितना है, ओ डी में से ए डी सब्ट्रैक्ट कर दें, ओ डी में से ए डी सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि कितना हो गया, एक्स कॉस थीटा में से वाई साइन थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। अब इसी तरह से हमको चाहिए स्मॉल वाई का मतलब यहां से लेके यहां तक पी ए का मतलब हो गया ए सी प्लस सी पी, और ये डिस्टेंस है एक्स साइन थीटा और ये डिस्टेंस है वाई कॉस थीटा, तो वही लिखा हुआ है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये हो गई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकाल लेते हैं। तो क्या किया, इसमें पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉस थीटा से, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐड कर देंगे तो वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको कॉस थीटा से करेंगे तो हो गया एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स साइन स्क्वायर थीटा, जब ऐड करेंगे तो एक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मिल जाएगा कैपिटल एक्स, और ये क्या हो गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वही लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह से अब हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई कर दिया cos थीटा से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया sin थीटा से, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y cos स्क्वायर थीटा प्लस y sin स्क्वायर थीटा, ये केवल हमको y मिल जाएगा कैपिटल Y, और ये क्या हो गया y cos थीटा माइनस x sin थीटा, y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो अब यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि जब कभी भी इस तरह से करने को आएगा तो आप इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फिर आगे निकाल लेंगे कि कैपिटल S बराबर क्या है, कैपिटल Y इक्वल टू क्या है। आई थिंक काफी समय लगेगा, इसमें काफी समय लगेगा और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। कहीं पे भी अगर जरा सा भी cos थीटा sin थीटा, अगर थीटा एंगल 45 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 60 डिग्री है और यहाँ पे sin cos sin में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर पूरा ड्रॉ ही करना पड़ेगा। चलिए आप लोगों को एक इसका शॉर्टकट कैसे हाउ टू कैसे इसको याद रखेंगे हमेशा, कभी भूल ना पाए, वो आपको सिखाते हैं। तो अब ये हमने बनाया हुआ है लाइट हैवी मेथड। लाइट का मतलब हल्का, हैवी का मतलब भारी। हल्का का मतलब कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और भारी का मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तो हमने यहाँ पुट कर लिए और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यहाँ रख लिए हमने, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यहाँ रख लिए। अब हमको ये पता है कि जब कभी भी अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना होता है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही एज्यूम करते हैं, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा एज्यूम नहीं करते हैं। तो ये आई थिंक याद कर सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पे cos थीटा रख लिया और इसको फिर यहाँ पे साइन थीटा रख लिया। छोटी सी बात यहाँ पर आपको बस याद करनी है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ रख दें। ये हो गया cos थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा। अब देखिए स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, ये रहा। स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा। उल्टा भी मिल जा रहा है इससे, कैपिटल एक्स बराबर एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये था। इसी तरह से कैपिटल Y बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा। ये हमने जानबूझ के लिखा आपके लिए, तो ये बहुत टाइम सेविंग है और मेरे ख्याल में इसमें भूल भी नहीं पाएंगे आप। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मैं इसमें कि कोई कर्व दे रखा होगा और कहा जाएगा कि एक्स वाई का टर्म अगर रिमूव करना है तो बताइए कि कर्व को किस एंगल पर रोटेट करें। तो ऐसा मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इसका डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर लें जो भी फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। फिर भी डेरिवेशन पता होना चाहिए कि एफ एक्स वाई हमने कुछ मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर और ओरिजिन को फिक्स ही रखा है। ये हमको पता है कि स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स cos थीटा माइनस वाई sin थीटा और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल एक्स sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये x और y की वैल्यू स्मॉल एक्स स्मॉल y की जगह पर हमने स्मॉल एक्स स्मॉल y की जगह पर हमने इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब यहाँ पे ये कायदे से तो ये लेक्चर YouTube पे जा रहा है तो हमको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में देनी चाहिए, लेकिन जानबूझ के मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा और उसके अंदर वाला टर्म नहीं लिखा, फिर वाई स्क्वायर टर्म और अंदर नहीं लिखा, क्योंकि जिससे कि आप भी अपना टाइम सेव करें। और एक्स वाई, क्योंकि हमारा कंसर्न केवल एक्स वाई से है तो केवल एक्स वाई का टर्म जो भी इसमें एक्स वाई कोफिशिएंट आएंगे उसको हमने कलेक्ट करके लिख दिया। तो एक्स वाई यहाँ से क्या आएगा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा और ये ए रहेगा। इस तरह से इस वाले में कितना आएगा 2b साइन 2 थीटा का या 2b साइन थीटा cos थीटा, इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये cos थीटा ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये साइन थीटा ये cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2h टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब करना क्या है एक्स वाई का कोफिशिएंट को 0 कर दें। एक्स वाई कोफिशिएंट को जब 0 करेंगे तो ये भी साइन 2 थीटा ये भी साइन 2 थीटा और ये cos 2 थीटा, तो ये मिल गया हमको इतना। अब इसको इधर ले आए, यहाँ से tan 2 थीटा की वैल्यू 2h/a माइनस बी आ गया, तो डायरेक्टली tan 2 थीटा बराबर 2h/a माइनस बी हमको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे। तो ये क्वेश्चन ही इतना छोटा है कि हमने सोचा सॉल्यूशन खुद ही लिख देंगे। लिखा हुआ थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट द टर्म xy फ्रॉम द कर्व इज रिमूव्ड। तो अभी हमने लिख दिया था tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h/a माइनस बी। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h का मतलब 2√3
2√3 अपॉन a माइनस बी का मतलब 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, तो ये आ गया √3। तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/3 भी हो सकता है और 240 डिग्री भी हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो 4π/3 भी लिख दिया। 4π/3 यानी कि थीटा की वैल्यू या तो π/6 हो सकती है या फिर 2π/3। ये दोनों आंसर हो गए, दैट्स इट। तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आज भी एक सवाल रहता है, नए स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा एक सवाल रहता है। क्वेश्चन क्या है कि अ लाइन L हैज इंटरसेप्ट स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑन x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली लिख दिया है। व्हेन एक्सिस बीइंग रोटेटेड थ्रू एन एंगल 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जानने की जरूरत नहीं है सब 10 डिग्री वगैरह की, कैसे निकालेंगे कांस्टेंट की वैल्यू, समझिए बात को। कीपिंग ओरिजिन फिक्स, सेम लाइन L हैज इंटरसेप्ट p एंड q ऑन जब नई ऑन एक्सेस और y एक्सेस, यानी कि जो नई एक्सेस आई है और उसमें p और q का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बात को समझिए, इस लाइन की इक्वेशन है x अपॉन स्मॉल a प्लस y अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू 1, मतलब स्मॉल x स्मॉल y है। अब क्या होगा, कैपिटल X अपॉन p प्लस कैपिटल Y अपॉन q इज इक्वल टू 1 हो गया। ये कैपिटल X जो होगा वही स्मॉल x cos थीटा y sin थीटा के टर्म्स में कुछ होगा। जो चीज नहीं बदलेगी इन दोनों में ही, इन दोनों केस में जो चीज नहीं बदलेगी वो क्या नहीं बदलेगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर वो नहीं बदलेगा, चाहे एक्सेस हमारी पहले वाली हो चाहे 10 डिग्री रोटेट करने वाली हो। तो दोनों ही लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और उसको इक्वेट कर दे। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, ये हुआ। और दूसरे वाले पे करेंगे तो उसमें भी आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर, 1 1 हटा दे, अंडर रूट हटा दे, मींस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर। अब कोई परेशानी नहीं है, ये क्वेश्चन समझ गए आराम से। अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब कि एक डिग्री, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन x और y का वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो एक जनरल हमने ले लिया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये x एक्सेस है, x एक्सेस की इक्वेशन का मतलब y इज इक्वल टू 0, x एक्सेस पे y नहीं होगा तो y इज इक्वल टू 0, y एक्सेस पे x नहीं होगा तो x इक्वल टू 0। कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सेस है, अगर पैरेलल टू x एक्सेस है और ऊपर है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू, ये ले ली, नीचे है तो y इज इक्वल टू माइनस है। इसी तरह से कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सेस और लेफ्ट हैंड साइड में है तो हो जाएगी, और b डिस्टेंस पे है तो x इक्वल टू माइनस b, राइट हैंड साइड में है तो x इज इक्वल टू b, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। x एक्सेस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y एक्सेस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 और लाइन पैरेलल टू x एक्सेस y इज इक्वल टू प्लस माइनस है। इसी तरह से लाइन पैरेलल टू y एक्सेस x इक्वल टू प्लस माइनस b। अब इसके टाइप की बात कर ले तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले पढ़ते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब कि स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस मींस c इज गिवन, ये गिवन हो, ये c है और हमको इस लाइन की इक्वेशन में हमको निकालनी है। कोई भी पॉइंट हमने x, y ले लिया, x, y अगर ले लिया तो इसका मतलब हो गया कि ये x हुआ, ये y हुआ, ये x हो गया और इस पूरे y में से c को हटा दो तो ये बचा y माइनस c, ये y माइनस c है, ये x है, तो यहाँ से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y माइनस c अपॉन बेस का मतलब x, और tan थीटा को आपको पता ही है कि m से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब बात यहाँ पे इसी जगह पे ही हम लोग चले पहले इसी की बात कर लेते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। मान लिया कोई लाइन है ax प्लस by प्लस d बराबर 0। अब हमने जानबूझकर d ले लिया इससे कि अब d और c में कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैसे, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस d, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हमको मिल गया माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस डी अपॉन बी, यानी कि अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो m कितना आ गया, माइनस a अपॉन बी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो स्लोप होता है वो माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अब फिर से वापस इसी में आते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c में c इंटरसेप्ट ऑन y ऑन पॉजिटिव y एक्सिस है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और d मान लिया पॉजिटिव नंबर है, d इज ग्रेटर देन 0, तो अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस d, क्योंकि इंटरसेप्ट अब नेगेटिव है। और अब मान लीजिए इंटरसेप्ट हो ही ना, इंटरसेप्ट खत्म हो जाए, यानी कि अब लाइन ओरिजिन से पास हो तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx इस लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx हो गई इस लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx माइनस d हो गया, और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब पढ़ते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a गिवन है, y एक्सिस पे b गिवन है, ओके।
कि हमको ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमने इस पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगी, ये डिस्टेंस वाई हो जाएगी। यहां से यहां तक ए है, तो इसका मतलब ये जो बचा ये कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स। अब ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए क्यू पी सिमिलर दिख ही रहे हैं, वो हमने लिख दिया सिमिलर है, तो इसका मतलब ओ बी अपॉन पी क्यू और ए ओ अपॉन ए क्यू, वो हमने लिख दिया इधर। इसी तरह से ओ बी अपॉन इतना और पी क्यू अपॉन जो भी हमने लिख दिया। अब ओ बी का मतलब बी, इसका मतलब ए, पी क्यू का मतलब कितना हो गया वाई, और इधर क्यू ए का मतलब कितना हो गया ए माइनस एक्स, वो लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुल मिला के ये आ गया। ए बी से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बात को अब समझना ये है कि अगर मान ले कि अगर हमको इस बीसी की इक्वेशन निकालनी है जिसका कि इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट सी है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स अपॉन माइनस सी प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मतलब हमेशा लेफ्ट में x नेगेटिव होता है और y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। अब इसमें क्या है कि ये x एक्सिस पर c का और y एक्सिस पर d का, लेकिन लेफ्ट भी है डाउन भी है, तो इसका मतलब x अपॉन माइनस सी प्लस वाई अपॉन माइनस डी इज इक्वल टू 1 ये हो गया। और लास्ट वो बचा हमारा जिसमें x तो पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये हो गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस डी इज इक्वल टू 1। तो ये चारों लाइन की इक्वेशन आई थिंक इससे इस एक अकेले फिगर से काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें क्या है कि ये कोई लाइन है जिसपे कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर दे रखा होगा, विल बी गिवन, और वो जो परपेंडिकुलर वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो भी दे रखा होगा, यानी कि P मींस इट इज दिस इज परपेंडिकुलर, ये और ये एंगल अल्फा विल बी गिवन। अब ये P है अगर और ये एंगल अल्फा है, तो cos अल्फा इस ट्रायंगल OPA में क्या हो गया, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन OA से OA निकाल लिया हमने P अपॉन cos अल्फा। इस तरह से अगर ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो यहां से cos 90 माइनस अल्फा मतलब sin अल्फा क्या होगा, cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा, बेस यानी कि P अपॉन हाइपोटेन्यूज OB, तो वही cos 90 माइनस अल्फा मीन sin अल्फा, P अपॉन OB से OB निकाल लिया, P अपॉन sin अल्फा आ गया। अब हमको OA पता चल गया, OB पता चल गया, OA ये है OB ये है, तो अब x अपॉन OA प्लस y अपॉन OB बराबर 1, तो ये आ गया x अपॉन OA का मतलब P अपॉन cos अल्फा प्लस y अपॉन OB का मतलब हो गया P अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये की इक्वेशन हो गई x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब ये 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म भी इसी में निपटा लेते हैं। तो 1 पॉइंट फॉर्म में होगा क्या कि वो पॉइंट दे रखा होगा जहां से वो लाइन पास हो रही है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में दे रखा होगा, जैसे इसमें थीटा दे रखा है और एक्स वाला ये दोनों चीजें गिवन है। अब हमने कोई वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई ले लिया, ये अगर एक्स वाई है तो इतना एक्स होगा इतना वाई होगा, बहुत बार ये फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर ये डिस्टेंस एक्स माइनस x1 होगी, ये डिस्टेंस y माइनस y1 होगी, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। जन्मों से आप tan थीटा को m ही तो लिखते चले आ रहे हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये तो हो गया 1 पॉइंट फॉर्म। और m क्या होता है, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वो देखिए लिखा हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस वो वैल्यू लाके यहाँ पे चिपका दे, तो ये क्या हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। थोड़ा समय तो बचा ही ना हम लोगों का। फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा जाए, हम हमेशा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, या कह लीजिए कि कोई भी बच्चा जो बिल्कुल शुरुआत से इसने पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन, उसको भी समझ में आना चाहिए। तो फैमिली ऑफ लाइंस का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हमने कोई दो लाइन ली, 2x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 7y बराबर 4। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों लाइन 1 1 से पास हो रही, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, ये 1, 1। अब हमने क्या किया कि पहली लाइन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, L1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ में ऐड कर दिया। जो लाइन बनी वो क्या बनी, 23x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। क्या ये 1 1 से पास नहीं हो रही, ये भी 1 1 से पास हो रही है। अब हमने क्या किया, L2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, रैंडमली किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हम शो कर रहे हैं कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर L1 में ऐड कर दिया। हमको ये लाइन मिल रही है, ये लाइन भी 1 1 से पास हो रही है, साफ x की जगह 1 y की जगह 1 रखे। अब हमने क्या किया, दोनों में कुछ ना कुछ किया कि पहली वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी वाली लाइन को 3 से मल्टीप्लाई किया, और अब जो लाइन मिल रही है यहाँ पे ध्यान से देखने, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ये भी 1 1 से पास हो रही है। कहने का मतलब ये हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये और ये
या तो ये हो सकता है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, या फिर L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L1 इज इक्वल टू 0, या फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि L1 लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब ये है कि कंडीशन फॉर अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, कि कोई भी लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो, इसके लिए क्या कंडीशन है। अब हमको सर आप खुद ही सोच के बताइए कि कोई दो नॉन पैरेलल लाइन हो, एक L1 बराबर 0, एक L2 बराबर 0, इसके मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं? कहेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, दो अगर नॉन पैरेलल लाइन तो एक ही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब वो फिक्स हो गया, इसका मतलब वो पॉइंट फिक्स हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई लाइन L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0 की फॉर्म में है, इसका मतलब वो लाइन पक्का है कि वो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। वही बात को तो यहाँ पे लिखा है कि इफ एनी लाइन कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट लाइन then that line is passing through a fixed point, वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। और वो फिक्स पॉइंट कौन से हुए? L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 को सॉल्व कर ले। एंड फिक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड फिक्स पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC कोई भी रियल नंबर है और कह रहा है कि ABC अगर AP में हो, देन शो दैट द लाइन AX plus BY plus C is equal to 0 passes through a fixed point। मींस कि इसको हमें कन्वर्ट करना है L1 plus lambda times L2 is equal to 0 की फॉर्म में। पास थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड पॉइंट आल्सो। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया AX plus BY plus C is equal to 0, ये हो गई पहली इक्वेशन। और यहाँ पे क्या दे रखा है? ABC और AP, इसका मतलब 2B is equal to A plus C। तो 2B is equal to A plus C को हम लोग लिख सकते हैं A minus 2B plus C is equal to 0। ये हो गया एक सेकंड रिलेशन गिवन है। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें। हमको हमारा मेन काम समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा। C को एलिमिनेट करना होता है, ऐसे में C को एलिमिनेट करना होता है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या होगा? A टाइम्स x माइनस 1 प्लस B टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें अगर, तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस B अपॉन A, और ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0 की फॉर्म में आ गया। अब L1 क्या है? x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से हमको मिल गया x बराबर 1, और L2 क्या है? y प्लस 2 बराबर 0, यानी वहां से मिल गया y बराबर माइनस 2, यानी वो पॉइंट क्या हो गए? 1, माइनस 2। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है? हमने बताया कि C को एलिमिनेट करना है। कह रहा है कि ABC रियल है, 7A प्लस 3B माइनस 9C इज इक्वल टू 0, देन शो दैट दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड पॉइंट आल्सो। तो हम इसमें क्या करें? 9 से कर दे रहे डिवाइड, 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं। हमने बोला C को एलिमिनेट करना है, 9 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 7/9A और प्लस B अपॉन 3 माइनस C इज इक्वल टू 0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया तो ये आ गया A टाइम्स x प्लस 7/9। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को ट्रेन का सफर करवाया था, ध्यान से देखा हो। तो ये हो गया y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस 7/9 प्लस B अपॉन A टाइम्स y प्लस 1/3। मेरे ख्याल में समझदार काफी हैं आप। L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 की फॉर्म में आ गया। अब L1 क्या है? x प्लस 7/9, x प्लस 7/9 इज इक्वल टू 0, या इसका मतलब x आ गया माइनस 7/9। इस तरह से यहाँ से y कितना आ जाएगा? माइनस 1/3। तो ये हो गया माइनस 7/9 और माइनस 1/3। ये ठीक क्वेश्चन, मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये फैमिली ऑफ लाइंस के लिए क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना ज़्यादा है हम, क्योंकि लेंथी थोड़ा टाइप का क्वेश्चन है। बाकी हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो आप देख के बता दिएगा कि करेक्ट आंसर हमने निकाला वही है या कोई और है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC ABBC CA दे रखा है। तो अब इसमें बगैर वर्टेक्स को फाइंड आउट किए ऑर्थो सेंटर निकाल रहे हैं। तो क्या किया हमने? सबसे पहले अगर AD निकालना है, AD जो लाइन है वो इस BC के परपेंडिकुलर है, ठीक। AD लाइन A से पास हो रही है, A का मतलब हो गया इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो ये प्लस लैम्डा टाइम्स इतना बराबर 0 ऐसे कर दिया, और इसका उसको हमने x फिर y ऐसे लिख लिया। अब इस लाइन का स्लोप इनटू BC का स्लोप बराबर -1 कर दिया। तो अकेली AD लाइन ही तो ऐसी है जो कि जिसका स्लोप जो कि इसके 90 डिग्री पर है। तो वहां से जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, वो लैम्डा की वैल्यू हमको जो भी मिली, मान लिया 3 मिली, और वो वैल्यू 3 हमने यहाँ पे पुट करी, तो यहाँ से हमको क्या होगा? वो AD की इक्वेशन मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए वो AD कहलाएगा। अब सेम ये प्रोसीजर BE निकालने के लिए किया है।
बी का मतलब क्या हो गया कि बी से पास हो रही है, बी का मतलब इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और जो AC के परपेंडिकुलर हो। तो दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज इक्वल टू 0, या दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा किया। फिर इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप मल्टीप्लाइड बाय इसका स्लोप क्या है -1 इज इक्वल टू -1, वो लिख दिया। सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा की वैल्यू -5 आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू -5 उठा के जब हमने यहाँ पे रखी तो हमको मिल रहा है x - y बराबर 0। ये हो गई बी की इक्वेशन और ये हो गई एडी की इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो x बराबर y आ रहा है, x बराबर y यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 26/11 और 26/11, 26/11, 26/11, यही इसके आंसर जाएंगे। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बस आपको समझाना था कि कैसे L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0 को हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाता है। ये फिगर बहुत बार हम लोग कर ही चुके हैं, समझते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पॉइंट गिवन है और जो पॉइंट वेरिएबल पॉइंट हम एज्यूम करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस दैट विल बी गिवन, वो गिवन वो होगी, वो दे रखी होगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू, वहां से देखते तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r, और साइन थीटा अगर देखेंगे तो वो हो गया y - y1 अपॉन r। अब यहां से r की दोनों वैल्यूज इक्वेट करा दें, क्या x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो ये हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब बात यहां पे ये है कि हो सकता है कि वो जो पॉइंट हमने A लिया हुआ है वो हो सकता है कि इसके ऊपर हो, ये भी तो हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन जनरल अगर हम इसको लिखें तो वो ऐसे लिखेंगे कि x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। चलिए इसका एक छोटा सा यूज भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये कि गिवन अ लाइन सेगमेंट AB, A दे रखा है 7,0 मींस x एक्सिस पे, B है 8,1, AB इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, A को फिक्स रखा है बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अब नाउ न्यू पोजीशन ऑफ B इज B डैश, तो B डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताना है। A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो AB का स्लोप पहले निकाल लें, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑलरेडी, क्योंकि y2 - y1 अपॉन h2 - x1 से 45 डिग्री 1 दे देगा। तो 1 - 0 अपॉन 8 - 7 1 आ गया। इट मींस थीटा तो हमको पता चल गया 45 डिग्री। अब इसके बाद AB की लेंथ भी निकाल लें। AB की लेंथ भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, ऐसे निकाल दे रहे हैं हम। 8 - 7 मींस 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 - 1 मींस √2। तो AB डिस्टेंस √2 आ गई। जितनी डिस्टेंस AB होगी वही तो AB डैश भी होगी। ये हो गया √2। अब A के कोऑर्डिनेट 7,0 है, B डैश के कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिए, और ये डिस्टेंस √2 गिवन है। तो अब पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दिया जाए, क्या x - 7 अपॉन cos 60 इज इक्वल टू y माइनस कितना 0 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू √2। तो ये हो गया x - 7 इज इक्वल टू √2 अपॉन 2। ये √2 cos 60 होगा, cos 60 मींस 1 अपॉन 2। तो x आ गया 7 प्लस √2 अपॉन 2, और y कितना हो गया, ये √3/2 ऊपर जाएगा, √3 इंटू √2/2, यानी कुल मिलाकर हमको जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए वो मिल गए 7 प्लस √2 अपॉन 2 कॉमा √6 अपॉन 2। ये हो गए P डैश के कोऑर्डिनेट्स। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ पैरामेट्रिक का कैसे यूज करना ये चीज क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइंस और पैरामेट्रिक इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन है, बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ वेरिएबल लाइन इज ड्रॉन थ्रू ओरिजिन टू कट टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस। कोई भी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस का बताओ, जो मन करे आप एज्यूम कर सकते हैं, x बराबर 9, y इक्वल टू 7 एज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो एज्यूम करी है y बराबर b, और इसमें थोड़ा ज्यादा कर लिया px प्लस qy प्लस 1 बराबर 0। ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। इन R एंड S, R और S पे कट कर रही है। अब पॉइंट P इज चोजन ऑन द वेरिएबल लाइन सच दैट कंडीशन दे रखी है m प्लस n अपॉन OP is equal to m upon OR plus n upon OS। फिर कह रहा है कि show that the locus of P is a straight line through the intersection of lines L1 and L2। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट इसको क्वेश्चन में। सबसे पहले कि ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन हमने मान लिया कि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x - 0 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y - 0 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू,
हमने O से लेके P तक की लेंथ R मान ली जो मन करे मान सकते हैं। O से लेके R तक की R1 और O से लेके S तक की R2 मान ली। अब जब हम यहाँ पर R लेंगे तो R cos थीटा R sin थीटा ये हो जाएंगे P के कोऑर्डिनेट्स। इसको हमने अलग कर रखा, ये लंबी रेस का घोड़ा है, काफी देर तक के अब ये काम आएगा। फिर उसके बाद जब हम R1 रखेंगे तो कैपिटल R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? R1 cos थीटा R1 sin थीटा। ये जो कैपिटल R है वो y माइनस बी बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने उसे पुट कर दिया। y माइनस बी, y का मतलब R1 sin थीटा माइनस बी बराबर 0। तो यहां से हमें R1 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हमने जब हम R2 पुट किया, O से लेके S तक की लेंथ कितनी? R2 है, तो R2 cos थीटा R2 sin थीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। Px प्लस QY प्लस 1 बराबर 0 को, तो P इंटू R2 cos थीटा प्लस Q इंटू Y का मतलब R2 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 से R2 निकाल लिया माइनस 1 अपॉन P cos थीटा प्लस Q sin थीटा, माइनस 1 अपॉन P cos थीटा प्लस Q sin थीटा। अब ये जो वैल्यू R1 और R2 है, मतलब कहने का ये जो है OP का मतलब तो हो गया हमारा R, OP का मतलब हो गया R, OR का मतलब हो गया R1 और OS का मतलब हो गया R2। अब ये वैल्यू R1 R2 की इसमें पुट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो वैल्यू से पुट करी तो 1 अपॉन R1, यहाँ पे आ गया sin थीटा अपॉन B। अभी हमने R1 को और R2 की वैल्यू निकाली ना, इस तरह से 1 अपॉन R2 माइनस टाइम्स ये आ गया, ये हमने लिख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे B है, यहाँ पे R है, पूरी क्वेश्चन को BR से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी क्वेश्चन को BR से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई टैलेंट नहीं है इसमें कि हम बताएं कि BR एलसीएम कैसे लिया जा सकता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जहां पर ये R को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया, R sin थीटा, फिर ये R cos थीटा, ये सब कलेक्ट कर ले रहे हैं। R cos थीटा और R sin थीटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये R cos थीटा, ये R sin थीटा ऐसे आ गया। हमको क्या करना है? P का लोकस निकालना है ना। कह रहा है शो दैट द लोकस ऑफ P, और P क्या है? R cos थीटा R sin थीटा। तो जहां पे R cos थीटा दिखे वहां पे x ले लो, और जहां पे R sin थीटा दिखे वहां पर y ले लेते हैं। तो यहां पर हमने इसकी जगह y ले लिया, इसकी जगह x ले लिया R cos थीटा, और इसकी जगह भी y ले लिया, इसको ले लिया। फिर ये देखिए ये nb लिखा और ये n टाइम्स b लिखा है, इसको इधर ले आए तो nb ps प्लस qy प्लस 1, और ये है my और ये mb है, तो यहाँ पे m कॉमन हो गया तो y माइनस b आ गया। तो ये एक लाइन और कुछ समथिंग, और ये दूसरी लाइन, तो भैया आ गया ये एक लाइन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन बराबर 0। यानी क्या हुआ, इसका लोकस स्ट्रेट लाइन भी आ गया, और वो भी क्या, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन भी आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब कुछ और पढ़ते हैं हम लोग, तो पढ़ते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। इस वक्त हम लोग मिनिमाइजेशन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि कोई एक लाइन दे रखी है और इसके सेम साइड पर कोई दो पॉइंट दे रखे हैं। कहा जाएगा कि जब मान लीजिए कि ए और बी दे रखे हैं, कहा जाएगा कि एपी प्लस पीबी ये मिनिमम अगर हो तो पी पॉइंट क्या होगा। इसको हम कई तरीके से सोच सकते हैं। हमको ये पता है कि जो लाइट होती है वो मिनिमम पाथ ट्रेवल करती है। कहने का मतलब ये इंसिडेंट रे हो सकती है और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। मतलब कहने का हम करेंगे क्या कि ए की इमेज अबाउट दिस लाइन हम निकाल लेंगे। इमेज और फॉर्मूला आपको पता है, जो कि मान लिया ए डैश आ गई। अब ए डैश बी को ज्वाइन करने वाली लाइन निकाल ली और उसको इसके साथ में सॉल्व कर लिया, पी पॉइंट निकल आया। या फिर बी की इमेज निकाल ली इस लाइन के अबाउट, मान लिया बी डैश आ गया, बी डैश ए को की हमने इक्वेशन निकाली, इसके साथ में सॉल्व कर लिया, पी पॉइंट आ गया। वही जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू फाइंड पी ऑन लाइन ए प्लस बी सी सच दैट पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम, देन फाइंड द इमेज ऑफ ए और बी। इतना, बाकी सब सारी चीजें आपको क्लियर है। यहाँ पे हमने लिख दिया है, आई थिंक कोई जरूरत नहीं है कि पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए प्लस पी बी डैश होगा। ये भाई ये लेंथ तो ये लेंथ इक्वल होंगी, ये लेंथ इक्वल होंगी, सही लिखा है। इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। अब इसी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी समझ सकते हैं कि अब हमको पता है कि कोई भी दो साइड्स का सम ट्रायंगल में हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। तो वही यहाँ पे पी ए प्लस पी बी है, पी ए प्लस पी बी, ये पी ए प्लस पी बी डैश भी हो जाएगा, और पी ए प्लस पी बी डैश की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, ए बी डैश ही हो सकती है। मतलब वो भी कब, जबकि वो एक लाइन पर हो। तो बस ए बी डैश ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इससे भी समझ सकते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, हमने सोचा आपके सामने ही सॉल्व कर देते हैं। मेंस के लिए लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। कह रहा है पॉइंट आर ऑन एक्स एक्सिस सच दैट पी आर प्लस आर क्यू इज मिनिमम। पी दे रखा है 1,7 और क्यू दे रखा है 3,4। तो आर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हम कुछ मान ले रहे हैं, a,0 मान लिया। अब क्या है, हमने जैसा बताया कि p की हम इमेज निकाल लें अबाउट जो भी लाइन दे रखी है, तो x एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ठीक नीचे गिरेगा, तो 1,-7 हो जाएगा, 1,-7। अब क्या है कि p डैश r और q दे आर कोलिनियर, तो स्लोप ऑफ p डैश q, स्लोप ऑफ p डैश q इज इक्वल टू स्लोप ऑफ r q कर दे।
आर क्यू कर दिया, तो पी डैश क्यू का स्लोप कितना हो गया 4 + 7 अपॉन कितना 1 बाई 2 माइनस 5 अपॉन s2 माइनस x1, तो 4 + 7 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू, अब आर क्यू का स्लोप कितना है भाई 4 - 0 अपॉन में कितना आएगा 3 - a, तो ये आ गया 11 मीन्स 33 माइनस 11a इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 8 हो गया, तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू 11a, तो a की वैल्यू आ गई 25/11। भाई बात सही भी है, बीच में होना भी था, 1 और 3 के बीच में वैल्यू आ रही थी, तो ये आ गया पॉइंट 25/11, 0 छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ठीक है, मैथ्स के लिए ठीक है। अब मैक्सिमाइजेशन, इसमें क्या है कि ए और बी कोई दो पॉइंट दे रखे हैं किसी एक लाइन के सेम साइड, और कहा जा रहा है कि हमको पी पॉइंट निकालना है इस लाइन पर, जिसको एल से L = 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच दैट पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो। तो प्रोसीजर क्या है कि ए बी की इक्वेशन निकाल लीजिए आप, ए बी की इक्वेशन निकाल ले, जहां पे भी ये ए बी लाइन इस पर इंटरसेक्ट होगी वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वही हमें रिक्वायर्ड पॉइंट भी दे देगा और वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हो जाएगी, मतलब उस पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो हमको पी पॉइंट मिल जाएगा। क्यों? तो इसको दूसरी तरह समझ लें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से कम रहेगा, दो साइड डिफरेंस हमेशा तीसरे से कम रहेगा, तो पी ए माइनस पी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, पी ए माइनस पी बी, कोई पॉइंट ए है, बी है, पी है, तो पी ए माइनस पी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ए बी हो सकती है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है, दो साइड का डिफरेंस, वो भी तब जबकि एक ही लाइन पे आ जाए, तो ये मैक्सिमाइजेशन के लिए ठीक है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे, अब ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट P ऑन द लाइन 3x + 2y + 10 = 0 सच दैट मॉड ऑफ PA माइनस PB इज मैक्सिमम, और वेयर A और B दे रखा है, क्या है हमारा प्रोसीजर वही है, ए बी की इक्वेशन निकालेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, इसके साथ में आंसर आ जाएगा। रीजन हमको पता ही है कि PA माइनस PB की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो AB होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि पहले हम ये क्लियर कर लें कि 4, 2 इसमें हमने पुट किया तो देखिए पॉजिटिव नंबर आएगा, 2, 4 भी पुट करेंगे तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ए और बी दोनों सेम साइड है, पहले तो इस चीज को क्लियर कर ले। अब इसके बाद हमने ए बी की इक्वेशन निकाल ली, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1 से हमें इक्वेशन ये मिल गई। अब केवल हमारा काम ये रहेगा कि इसको हम इसके साथ में सॉल्व कर दें, इसके साथ में सॉल्व करना है तो चलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो 2x + 2y - 12 = 0, और वो है 3x + 2y + 10 = 0। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया -x और -22 = 0, यानी x की वैल्यू तो आ गई -22, x की वैल्यू -22 यहां रख देंगे तो -22 + y - 6 = 0 से y आ गया 28, यानी कि -22, 28 ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन मेंस के लिए परफेक्ट है। तो अब पढ़ते हैं स्पेशल मेथड फॉर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट व्हिच लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अभी जो क्वेश्चन लिखा है इसका जो सॉल्यूशन है ये वो स्पेशल मेथड नहीं है, ये नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर t डज द पॉइंट p t, t+1 लाइज इनसाइड द ट्रायंगल ABC वेयर a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, इज a, b देन 14 टाइम्स, वही इंटीजर बनाने के लिए 14 टाइम्स a + b। तो हमने यहाँ पर काफी चीजें वर्किंग पहले से कर दी हैं टाइम सेव करने के लिए। a b c के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, फिर a b b c c a की इक्वेशन हमने लिख ली, ये हमने लिख ली, वो मेरे ख्याल में आप कर ही लेंगे, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 टाइम्स x - x1 से। अब समझिए बात को, हमको ये बात पता है कि अगर कोई दो पॉइंट किसी लाइन के सेम साइड लाई करें तो सेम साइन आना चाहिए। कहने का मतलब जैसे 0,3, ये 0,3 है और ये दोनों ये दोनों के दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो 0,3 हमने इसमें पुट किया, जब 0 यहाँ पुट कर देंगे और 3 ये पुट करेंगे तो ये -24, यानी कि ये हमको नेगेटिव देगा। तो ये अगर नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि t, t+1 इसमें अगर हम पुट करें तो हमको भी नेगेटिव आना चाहिए। तो हमने क्या किया, t, t+1 इसमें पुट कर दिया, t - 8 टाइम्स t+1 + 2 इज लेस देन 0, तो यहां से आगे वैल्यू t की इज ग्रेटर देन -6/7। अब इसके बाद क्या हुआ, AC ये लाइन है, अब -2, 0 हमने इसमें पुट किया, जरा ऐसे देख सकते हैं, -2 ये हुआ, ये 0 हो गया, -9 यानी नेगेटिव आ गया।
तो -2, इसमें पुट करने पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब t, t+1 इसमें पुट करने पर नेगेटिव आना चाहिए। तो t+3 टाइम्स t+1, t+3 टाइम्स t+1 -9 लेस देन 0, यहां से t की वैल्यू लेस देन 3/2 आ गई। अब इसके बाद बचता है कौन सा पॉइंट 6,1, हमने इसमें पुट किया। 6 से पुट कर रहे थे 18 और +6 24 -2 पुट किया, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो 6,1 इसमें पुट करने पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब t, t+1 इसमें पुट करने पर भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने 3 टाइम्स t -2 टाइम्स t+1 +6 इज ग्रेटर देन 0 से हमें मिला t इज ग्रेटर देन -4। अब एक ये है वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, इसको कंबाइन कर दिया तो -6/7 से 3/2 ये हमारा आ गया। ये a हो गया, ये b हो गया, बाकी इसको ऐड कर दिया तो 9/14 आ गया, यानी 14 टाइम्स a + b इज इक्वल टू 9 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका 9 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इसका दूसरे तरीके से, दूसरा मेथड देखते हैं। तो अब ये ऑल्टरनेटिव यही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि हमने वो पॉइंट इसमें ध्यान से देखना है कि जो पॉइंट्स हो उसको सही से प्लॉट कीजिए। मतलब 0,3 ये है, -2,0 और 6,1, मतलब ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम, उसके हिसाब से कर लिया। अब इसके बाद बीसी की क्वेश्चन ऑलरेडी निकाल चुके थे, एसी भी निकाल चुके थे, निकाल तो ये भी चुके थे, लेकिन बात समझिए क्या है कि हमें बताना है t, t+1। अगर हम x बराबर t ले रहे तो y बराबर हो जाएगा x + 1। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये y बराबर x + 1 लाइन पर ही होगा, ठीक। तो अब हमको करना क्या है, अब y बराबर x + 1 अगर लाइन ये ड्रॉ करने लगेंगे तो ये पॉइंट है 0,1, ये 0,1 और ये पॉइंट है -1,0। -1 को भाई y बराबर 0 पुट कर देंगे तो -1,0। कहने का मतलब ये लाइन VC को और AC को ही कट करेगी, इस AB को इसके अंदर नहीं कट करेगी। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमें केवल करना क्या होगा कि इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को सॉल्व करके केवल x निकाल लें। केवल x, क्यों? क्योंकि हमने x बराबर ही तो t माना और t ही हमको निकालना है, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर t। तो हमने ये y बराबर x + 1 यहाँ पे पुट कर दिया। ये देखिए 3 टाइम्स x + 1 और बराबर 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आया 4x = 6, तो x की वैल्यू 3/2। और सेम वही यही लाइन हमने इससे पुट करी, x - 8 टाइम्स x + 1 + 2, x - 8 टाइम्स x + 1 + 2, तो यहाँ से x की वैल्यू -6/7 आ गई। y से कोई मतलब ही नहीं है, केवल हमको x से मतलब है। तो x क्या आया, इधर का आया -6/7x और इधर का आया x 3/2। यही इसका आंसर हो गया कि -6/7 से 3/2 ये t राइट करेगा। बाकी तो फॉर्मेलिटी है कि -6/7 + 3/2 को ऐड कर दिया, 9/14 वही आंसर, 14 टाइम्स a + b = 9। तो इसको फॉलो करेंगे, ना कि उस वाले को। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमने वर्किंग अपने लिए थोड़ी सी रख ली है। क्वेश्चन क्या है, लेट λ, 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC फाउंड बाय द लाइंस 3 दे रखी है। देन λ बिलोंग टू A/B, C/D, देन A + B + C + D होल डिवाइड बाय 31 निकालना है। अब बात समझिए, सबसे पहले इन लाइंस को बहुत बारीकी से प्लॉट करेंगे कि x + y - 4 ये लाइन हो गई, फिर 3x - 7y = 8 ये इस तरह से कुछ लाइन होगी, और ये 4x - y = 31 ये ऐसे कट करेगी। अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ये जो पॉइंट λ, 2 है, ये λ, 2 पता नहीं कहां पे है, लेकिन एक बात तय है कि इसका जो ये 2 है ये तो फिक्स है। कहने का मतलब इसका y हमेशा 2 ही रहेगा। अब y जो है 2, इसका मतलब कि x एक्सिस से 2 हाइट पर। अब यहां पर एक रफ वर्क आप लोग जरूर करिएगा कि इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए कि ये 2 से कम आ रहे हैं या 2 से ज्यादा आ रहे हैं। तो हमने b का y निकाला, b का मतलब ये हाइट निकाली, तो देखा यहां पर देखिए, मतलब हमने क्या किया इसमें यहां से x की वैल्यू 4 - y इसमें पुट कर दिया और चेक किया, 4 - y इसमें पुट किया तो y की वैल्यू 2/5 आ रही है। 2/5 का मतलब 2 से कम आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो y बराबर 2 है ये लाइन ऊपर होगी, इसका मतलब y बराबर 2 लाइन ऊपर होगी, यानी कि ये जो y बराबर 2 होगी इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी और इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। तो y बराबर 2 इसमें पुट कर दिया जाए तो देखें क्या आया, x, हमको तो x से मतलब है, लैम्डा से मतलब है, तो 3x - y की जगह 2 पुट किया तो 14 = 8, तो यहां से x आ गया 22/3। फिर इसके बाद y की वैल्यू 2 हमने इसमें पुट कर दी। जब इसमें पुट कर रहे हैं तो कितने आ रहा है, 4x - 2 = 31, यानी कि x बराबर आ गया 33/4। तो ये आ गया 22/3 से 33/4। तो इन सबको ऐड करना है, ये दोनों मिलाकर हो गया 55 और ये हो गया 59 और +3 62 डिवाइड बाय 62 डिवाइड बाय 31, वही इंटीजर बन गया ये कि 2 वंस का आंसर। तो बात समझ गए ना, बारीकी क्या है कि लाइंस को पहले प्लॉट करेंगे और चेक कर लेंगे, सही से फिगर प्लॉट हो गया तो क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा।
एक और बहुत लेंदी क्वेश्चन इस तरह से करते किया जाए। बस थोड़ा सा डरा रहा था कि हाँ क्वेश्चन लेंदी है, एक्चुअल में देखने में लेंदी लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास आइडिया है तो क्वेश्चन बहुत छोटा है। क्वेश्चन क्या है, गिवन 0, बीटा लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल हैविंग साइड्स इतना 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 3 साइड दे रखी है। फिर कह रहा है कि बीटा बिलोंग टू ये है, तो a प्लस सी माइनस बी प्लस डी निकालना है। बहुत ध्यान से बस आप किसी तरह से इन लाइंस को अच्छे से ड्रॉ कर लें। इन लाइंस को बस ड्रॉ करना, वही एक खेल है बस। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये लाइन हो गई। y प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y निगेटिव, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x निगेटिव, तो वो ये लाइन हो गई, ये लाइन बना दी। फिर ये 3y माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये लाइन और ये लाइन ही इस y एक्सिस को कट कर रही हैं, और 0, बीटा में y क्या, x क्या हुआ, 0 हुआ, x क्या हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दें तो कितना मिल रहा है, y बराबर 5/3, ये आ गया। और x की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ गया, 14/4 मींस 7/2। तो बस ये क्या हो गया, बीटा की वैल्यू 5/3 से 7/2, यही इसका आंसर हो गया। तो कितना हो गया, 5/3 से 7/2, 5/3 से 7/2 कह रहा था कि ऑन और इनसाइड, इसलिए ब्रैकेट क्लोज वाला लगा दिया। अब भाई a प्लस सी यानी कि 5 प्लस 7 12 माइनस 3 प्लस 2 मीन्स 5 मीन्स 7 इसका आंसर हो गया। यही तो कह रहा था ये बी, हाँ बस 7 इसका आंसर हो गया। दैट्स इट। तो कुछ क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पे भी कर लिए जाएं। क्वेश्चन है गिवन ए पॉइंट है -2, 0, बी दे रखा 0,4, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी लाइंग ऑन द लाइन, इतना कोई पॉइंट है जो कि इस पे लाई कर रहा है, सो दैट द पेरीमीटर APB इज लीस्ट। मतलब वही हो गया AP प्लस PB ये लीस्ट हो जाए तो ये अपने आप ही लीस्ट हो ही जाएगा। APB को लीस्ट करना है तो करेंगे क्या, AP प्लस PB को यानी कि लीस्ट होना पड़ेगा, A और B तो फिक्स ही है ना। तो अब हमने ऐसा बताया कि लाइट जो होती है वो मिनिमम पाथ ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो होगा क्या कि ये एंगल और इसको पीछे अगर हम बढ़ा दें तो ये एंगल बराबर होगा। कहने का मतलब जो इसका जो इमेज होगी इस लाइन के अबाउट, वो इसके इस इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे है इस पे कहीं ना कहीं आएगी। तो इस पॉइंट की इमेज अबाउट दिस लाइन हमने निकाल ली, वो आया 2, क्या फॉर्मूला है, x माइनस x1 वो होता है ना, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही लगा दिया कि x माइनस x1 यानी +2 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन -3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स -2 इनटू दिस 0 इनटू दिस -9 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 + 9 ये आ गया। यहां से हमने a डैश निकाल लिया, क्या आ गया 2, -6। हमने वर्किंग सारी यहाँ पे कर ही दी, 2, -6 आ गया। अब a डैश b की इक्वेशन निकाल ली, a डैश b की इक्वेशन हमने फाइनली निकाली 5x + y = 4 आ गया। भाई y माइनस y1 = y2 माइनस y1 वगैरह वाले फॉर्मूले से। अब करना कुछ नहीं है, केवल इसको इस लाइन के साथ में यानी कि हमने सॉल्व करना है, इसको इस लाइन के साथ में सॉल्व करना। तो इसको भाई 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, क्या आ रहा है 17x = 21, तो x की वैल्यू 21/17, ये वैल्यू x की इसमें पुट कर देंगे तो y निकल आएगा -37/17। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में हमको प्रोसीजर से मतलब था कि कैसे इसका आंसर निकालना है, क्या आंसर आ रहा है उस बात से मतलब नहीं है, तो प्रोसीजर इज ओके। अब ये क्वेश्चन है, a ray of light is sent along the line x - 2y - 3 = 0, x - 2y = 3 upon reaching the line 3x - 2y - 5 = 0, इस लाइन पर पहुंचती है, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गई। कह रहा है इस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है। सबसे पहला काम इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया 1, ये पॉइंट P आ गया। अब अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये और ये एंगल बराबर होगा। कहने का मतलब इस लाइन पर बैठा हुआ कोई भी पॉइंट की इमेज इधर आ जाएगी। तो क्या करें, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि इस लाइन पे हम इधर ही क्यों लें, कोई बात नहीं, आप इधर भी ले सकते हैं, इधर ले लेंगे तो इस तरफ आ जाएगी। कुल मिलाकर तो हमको रिफ्लेक्टेड रे निकालने के लिए एक पॉइंट मिल ही चुका है, एक पॉइंट हमको इस लाइन पे चाहिए। तो अगर कोई पॉइंट इधर होगा तो उसका इमेज इधर आ जाएगी, और इसी लाइन पे अगर कोई पॉइंट इधर लेंगे तो उसकी इमेज इधर आ जाएगी। कुल मिलाकर हमको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन मिल जाएगी। अब कोई पॉइंट हमको चूज करना है, अब कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए। तो आई थिंक हमने y = 0 कर लिया, x = 3 आ गया।
अब आपका मन है बहुत लेंदी करने का, तो आप x बराबर 5 या 73 रख लीजिए, जो मन कर रख लीजिए। तो फिलहाल y इक्वल टू 0 पुट कर लिया तो x बराबर 3 आ गया। 3,0 की इस लाइन के अबाउट इमेज निकाली तो कैसे भाई, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से यहां से हमको इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए 15/13 और 16/13। अब हम हमारा काम केवल और केवल a डैश p की इक्वेशन निकालना है। a डैश p की इक्वेशन निकालना, तो पहले हमने इसका स्लोप निकाल लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से 29/2 आ रहा है। उसके बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 कर लिया। फाइनली आंसर आ रहा है 29x माइनस 2y इज इक्वल टू 31। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी और क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने डबल स्टार बना रखा है। डबल स्टार का मतलब जरूर इस क्वेश्चन में कुछ खास होगा आपके लिए, नया क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैविंग 3, -1 3, -1 ये अज्यूम कर लिया है 3, -1 ए वर्टेक्स एज अ वर्टेक्स, और ये दोनों लाइंस दे रखी हैं। इनमें से एक लाइन बाइसेक्टर है और एक लाइन मीडियन है, बाकी दोनों वर्टेक्स से। तो कह रहा है कि साइड्स की इक्वेशंस निकालनी है। ओके, तो ये C से ये हमने मीडियन मान ली। मीडियन की इक्वेशन है 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 59, और B से ये बाइसेक्टर ले लिया x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब समझिएगा, A पॉइंट की जो इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइसेक्टर, क्योंकि ये दोनों एंगल तो भाई सेम है b/2, तो वो क्या होगा, BC पे कहीं ना कहीं पे गिरेगी। BC पे कहीं ना कहीं गिरेगी। मान लिया पॉइंट L है, हमने उसको थोड़ी देर के लिए h, k मान लिया। अब इमेज वाला फॉर्मूला लगा लें कि h माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू k माइनस -1 अपॉन -4, ये हो गया, इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो 3 इंटू 1 -1 इंटू -4 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 16। अच्छी बात यह है कि ये 17 हो गया, 17 हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से हमको h और k मिल गया, कितना आ गया 1,7। अब इसके बाद C से ये मीडियन ड्रॉ करी गई। ये मानी बात है कि F जो होगा मिड पॉइंट होगा। थोड़ी देर के लिए बस हमने B के कोऑर्डिनेट्स स्मॉल a, b मान लिए, स्मॉल a, b मान लिया। अब क्या होगा, a प्लस 3 अपॉन 2 बराबर अल्फा, a प्लस 3 अपॉन 2 बराबर अल्फा, तो a की वैल्यू 2 अल्फा माइनस 3 आ गई। इसी तरह से b माइनस 1 अपॉन 2 बराबर बीटा, b माइनस 1 अपॉन 2 बराबर बीटा, जहां से ये आ गया 2 बीटा प्लस 1, ये 2 बीटा प्लस 1। अब होगा क्या कि ये जो पॉइंट है, ये जो b पॉइंट है, इस बाइसेक्टर को सेटिस्फाई करेगा, और ये जो अल्फा कॉमा बीटा है वो इस मीडियन को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा बीटा आ गया तो इसका मतलब बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट आ गया तो बी और एल को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि बी से निकल आएगी। और ए बी के बारे में जब ये पता ही है और ये पता ही है तो ए बी तो निकल ही आएगा। इसके बारे में भी हम सोचेंगे, इतना पहले करते हैं। इसके बाद तो ये 2 अल्फा माइनस 3 और 2 बीटा प्लस 1 हमने पुट कर दिए किसमें, x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 में। x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 से है, तो अल्फा बीटा में एक ही रिलेशन आ गया। इसके बाद ये जो पॉइंट f है ये इस मीडियन को सेटिस्फाई करेगा, तो 6 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 59, ये कर लिया। इन दोनों को सॉल्व कर लिया और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा बीटा अगर आ गया तो अल्फा की वैल्यू 13/2 और बीटा की वैल्यू 2 यहाँ पे जब पुट करा तो हमको b के कोऑर्डिनेट मिल गया 10,5। अब इसके बाद b के कोऑर्डिनेट ये मिल गए हैं, l के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि BC की इक्वेशन वो हमने डायरेक्टली लिख दी है, वो आप निकाल लेंगे। और हमको ये b पता चल गया, a ऑलरेडी पता ही था, तो AB की इक्वेशन भी हमने लिख दी। अब मेन बात यह है कि मेन जो पेज फंस रहा है वो CA की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब वो समझते हैं। तो CA लाइन बची है। CA का मतलब यही एक क्वेश्चन की ब्यूटी यही है कि CA एक ऐसी लाइन है जो कि CB और CF के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि C से पास हो रही है, ठीक, एंड आल्सो पासेस थ्रू 3,-1। तो क्या हुआ, CA का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन CF एंड CB एंड पासेस थ्रू A। तो ये लाइन, ये जो हमने BC निकाली थी अभी, क्या निकाली थी, 2x प्लस 9y माइनस 65 प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन क्या है 6x प्लस 10y माइनस 59 इज इक्वल टू 0। इसको पास करा दिया 3,-1 से, ये अकेली लाइन होगी तो ये CA निकल आएगा। 3,-1 से जब पास करा तो लैम्डा की वैल्यू निकल आई। ये लैम्डा की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दें तो हमें CA की इक्वेशन मिल गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का। A light beam emanating from point 3, 10 reflect from the line 2x plus y minus 6 is equal to 0। 3, 10 से कोई एक लाइट निकलती है, 3, 10 से निकली, और ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इससे रिफ्लेक्ट होकर ये B 4, 3 से पास हो रही है। कह रहा है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे यानी कि
ये इस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा ये बताना है। ओके, तो 3,10 पॉइंट की इमेज अबाउट दिस लाइन जो भी होगी वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं गिरेगी। तो 3,10 की इमेज निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, मान लिया कि x, y है तो x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 3 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 1। तो ये हो गया 10 अपॉन 5 मीन्स 2 हो गया, माइनस 4 आ गया। तो यहाँ से x और y की वैल्यू माइनस 5 और 6 निकल आई। अब ये माइनस 5,6 ये पॉइंट हो गया माइनस 5,6। ए डैश बी ही रिफ्लेक्टेड रे है तो ए डैश बी का स्लोप निकालिए माइनस 1/3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से रिफ्लेक्टेड ये रे निकाल ली। तो ये हो गया x प्लस 3y माइनस 13। तो x प्लस 3y यानी कि a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 3 और c इज इक्वल टू हो गया माइनस 13। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका सम कितना आ गया माइनस 9, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9। सिंपल क्वेश्चन था, काफी हो गया क्वेश्चन रिफ्लेक्टेड रे के। तो ये क्वेश्चन है 2019 10th अप्रैल जेई का आया हुआ, जेई मेन का आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, दोनों तरफ लेस देन लगा, इसका मतलब बाउंडेड एरिया हो जाएगा। आप इसमें सिंपली क्या करिए, x माइनस वाई बराबर 2 लाइन और x माइनस वाई बराबर माइनस 2 लाइन, ये दोनों ड्रॉ कर लें। इस तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 ये ड्रॉ कर लें। ये चारों लाइन ड्रॉ करके इससे जो बाउंडेड एरिया होगा वही इसी के बारे में डिस्कशन कर रहा होगा। ये इज बाउंडेड बाय और आगे ऑप्शन दे रखे हैं, रोम्बस ऑफ इतना इतना दे रखा। तो ये लाइन हो गई x प्लस वाई बराबर 2 और इसी के ही जस्ट इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 ये हो गई। ये लाइन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और ये लाइन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2,0 मिलेगा और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0,2 मिलेगा। तो अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इसको रोम्बस ही बोल सकते हैं, स्क्वायर भी है ये। तो स्क्वायर है ये अगर, तो इसकी AB इसकी साइड की जो लेंथ है वो क्या है वो निकाल ले। साइड लेंथ कितनी हो गई, अंडर रूट OA स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 मीन्स 8 मीन्स 2√2। तो अब इसमें देखा जाए कि रोम्बस ऑफ साइड 2 यूनिट, ये तो एक बार बेकार हो गया। रोम्बस ऑफ एरिया तो इसका हाफ 4 इंटू 4 ये तो होगा नहीं। फिर स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2 ये करेक्ट हो गया डी। और स्क्वायर ऑफ एरिया 16 वैसे भी सिंगल चॉइस था तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बस हो गया क्वेश्चन, मैंने कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन भी 2019 9 अप्रैल का है। क्वेश्चन कितना इजी हो सकता है इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है मेंस अगर स्मार्टली करें आप और स्मार्टली पढ़ें। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन चाहे वो मेंस में हो चाहे एडवांस में हो इजी ही आता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें आप बहुत सारा जूझते रहेंगे, उसके बाद भी 4 नंबर पाने के लिए आप तरस जाएंगे, और ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको तुरंत मिल जाएंगे नंबर। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये 2 लाइंस, ये दोनों लाइंस दे रखी हैं आर परपेंडिकुलर और यहाँ पे इससे हमें ए को निकाल लेना है। फिर कह रहा है देन डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप इज इक्वल टू -1 कर दें। स्लोप ऑफ दिस वन इज इक्वल टू -1 किया तो यहाँ पे क्यूबिक क्वेश्चन मिल गई। अब इसमें भी देखिए a बराबर -1 रखने पर डायरेक्टली 0 हो जा रहा है, यानी a प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। बाकी एक और ये बचा एक और फैक्टर, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता है रियल वैल्यू के लिए क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो यानी कि a की वैल्यू एक ही मिलेगी -1, वो -1 यहाँ पर रख दी तो एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन -1 रखने पर ये दोनों लाइन मिल गई। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। अब करना क्या है, केवल इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेना है। ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब अंडर रूट दिस -0 मीन्स 9/25 और प्लस 1/25 मीन्स कितना हो गया 10/25 का मतलब 2/5 अंडर रूट 2/5 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड्स का क्वेश्चन है कुछ। अब ये एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का। तो इस पूरे वीडियो में जो कंटेंट है वो अराउंड 6 to 7 आवर्स का है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पर कुछ सिंप्लीफाई करने में कुछ अगर गड़बड़ी हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप मैसेज तुरंत कर दीजिएगा, और आई थिंक ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अ स्ट्रेट लाइन L विद नेगेटिव स्लोप इसका नेगेटिव है, passes through point 8,2 से पास हो रहे हैं, कट्स द पॉजिटिव एक्सिस एट P एंड Q। कोई पॉइंट बना लेते हैं हम यहाँ पर 8,2। अब कह रहा है कि फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ एज L वेरीज। भाई M जो है वो वेरी कर रहा है,
तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x वन, ये हमने कर लिया और m नेगेटिव है। p पॉइंट के लिए y बराबर 0 पुट कर देंगे, तो y की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 8 माइनस 2/m, 0, और इस q के लिए x को 0 कर दिया तो 2 माइनस 8m। अब ये लेंथ OP हो गई इतनी और OQ हो गया ये 2 माइनस 8m, तो दिस प्लस दिस, इसकी हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक, इसमें माइनस कॉमन लेकर ये आ गया। अब m क्योंकि नेगेटिव है तो हमने मान लिया कि m बराबर m डैश और इस माइनस को कर दिया प्लस। ओके, तो अब यहां पर इन दोनों के लिए हमने am और gm लगा दिया। am और gm यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ab होता है, तो अपॉन 2 को इधर ले गए तो 1 अपॉन m डैश इंटू 4m किया तो ये कट पिटाकर हमको 2 मिल गया और 2 इंटू 2 4। कहने का मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 4। 2 बाहर बैठा हुआ था यानी कि 8 और प्लस 10 मींस 18 इसका आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन, एडवांस में आया था कभी ना कभी। तो लास्ट क्वेश्चन हमने सोचा कि 2019 का ले लेते हैं, जेईई मेंस का है, ये 9th जेम का आया हुआ है। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0 सच दैट, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है 3p प्लस 2q प्लस 4r इज इक्वल टू 0। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ एनी लाइन कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0 वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें थोड़ा सा पीछे जाके देन आफ्टर उसके बाद कुछ ऑप्शंस लिखे हैं। तो ये कंडीशन दे रखी है और ये एक लाइन दे रखी है, तो इस कंडीशन में लिख दिया और इस लाइन को लिख दिया। और वहां पे हमने बताया था कि हमेशा क्या होता है कि c को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। तो क्या किया जाए, इसको यहाँ पे लिखा है 4r, 4 से डिवाइड कर दे तो ये कितना हो गया 3p/4 प्लस ये हो जाएगा q/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो गया p कॉमन, तो ये आ गया x माइनस 3/4 और फिर उसके बाद q कॉमन आ गया तो ये आ गया y माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3/4 प्लस q अपॉन p y माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है कि ये L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइंस आर कंकरेंट एट द पॉइंट 3/4, 1/2। कैसे, L1 लाइन कौन सी है, x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 3/4, इसी तरह से इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू हाफ, यानी कि कुल मिलाकर बी ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत इजी होता है, इसके क्वेश्चन मेंस में हो चाहे एडवांस में हो इजी ही रहते हैं, तो इस टॉपिक को जरूर कीजिएगा। तो ओके, थैंक यू।